सभी लोग 1A पन्ना को निकालो, और जितने लोग निकाल रहे हैं वो लोग हाथ का चिन्ह दे, ताकि ना मुझे समझ में आ जाए कि आप इस समय पन्ने को निकाल कर समझ पा रहे हैं। मैंने साफ साफ लिखा है, हाँ 1A करके लिखा हुआ है। जी भैया। सभी लोग चलिए, इस समय मोनालिसा निकाल चुकी है, राहुल भाई निकाल चुके हैं, मिंटी जी निकाल चुके हैं, दीपिका निकालो, धन्यवाद देते, अभिषेक भाई निकालो, अंजलि, अनुपम, आशीष, अश्वनी आप लोग निकाले। हाँ, अभी सालवी भी निकाल चुकी है। आज कंटिन्यू हम लोग आधा घंटे तक प्रार्थना करने जा रहे हैं। हालेलुया। आप सभी लोग इस समय निकाले, बहुत जन निकाल नहीं पाए। सृष्टि, तुमको ये पन्ना नहीं मिला है, परंतु टेलीग्राम में इस पन्ने को है, फिर भी तुम सुनना। हालेलुया। रितिका, तुम्हारे पास है क्या टेलीग्राम में ये पन्ना? यस भैया। हाँ, निकाल दो। आज छोटू भाई नहीं है, फिर भी धन्यवाद देते। चले, मंजू भी निकाल चुकी है, और नीतू नहीं निकाली है, राजेंद्र भाई नहीं निकाले। हालेलुया, धन्यवाद देते। वो नहीं है, नेटवर्क इशू हो रहा है। हाँ हाँ, सृष्टि, हाँ, राजकुमार, आइए, आप लोगों ने निकाल चुका है। इसमें आप धर्मी जीवन के 11 भाग को देख रहे हैं। 4 भाग में मैंने डिवाइड किया है धर्मी जीवन को। पहले भाग में 4 है, दूसरे भाग में 3 है, तीसरे भाग में 3 या 2 है, और चौथे भाग में 2 है। आप लोग को दिख रहा है? जी सर। राहुल भाई, दिख रहा है? ज्ञान और बुद्धि, धर्मी जीवन का 11 भाग है। 11 भाग में परमेश्वर ने अपना लहू बहाया है। इफिसियों में लिखा है कि उसने सारे ज्ञान समझ सहित अपना लहू बहाया है। कितने भागों में उसने हमको छुटकारा देने के लिए लहू बहाया है? 11 भाग में। 11 भाग। उसमें एक भाग और 11 भाग में ऊपर के 3 भाग व्यवस्था उल्लंघन का पाप है। पहला, जो तुम व्यवस्था उल्लंघन करते हो कि मुझे ये व्यवस्था को मानना ही नहीं है। हाँ। दूसरा, शारीरिक दुर्बलता से तुम व्यवस्था उल्लंघन करते हो कि मैं व्यवस्था पालन करना चाहता हूं, पर मैं शारीरिक दुर्बलता के कारण कर नहीं पाता हूं। तीसरा, तुम करने की कोशिश करते हो पर तुम्हारी कोशिश फेल हो जाती है। ये 3 परमेश्वर ने, और एक है तुम, चौथा शारीरिक दुर्बलता का चौथा भाग है, आप आप गलती करते नहीं हो, परंतु आत्मिक जीवन में भी बढ़ नहीं रहे हो। आप माता पिता का आदर जरूर कर रहे हो, आप माता पिता सब लोगों का, आप एकदम चोरी भी नहीं करते, व्यभिचार भी नहीं करते, एकदम पेद्दमेंची, यानी बहुत अच्छा इंसान हो आप। होते हैं ना कई लोग, बहुत अच्छे इंसान होते हैं, उनको देखकर रोना आता है, इतना अच्छा मैं नहीं हूं करके। है ना राहुल भाई? है ना? बहुत लोगों को मैं जब देखता हूँ तो वो मेरे से इतने बेहतर लोग हैं कि बहुत अच्छे हैं। है ना? मेरा पड़ोसी कोई नशा नहीं करता, कुछ नहीं किया जीवन में, बस एक ही काम किया है, नौकरी किया, आईटीआई किया, नौकरी किया, शादी किया, शांतिपूर्वक घर का लॉन में बगीचा करता है। इतना प्यारा इंसान है कि पूछो मत। सही है? और उसी के बगल में मैं रहता हूँ। है ना? परंतु अनंत जीवन कौन जा रहा है? आप। वो व्यक्ति नहीं जा पा रहा, क्यों? अच्छा है, परंतु आत्मिक जीवन में बढ़ भी नहीं रहा है। हालेलुया। आप नशा नहीं करते हो, परंतु प्रभु के आनंद में भी तो नहीं बढ़ रहे हो ना। आप व्यभिचार करते भी नहीं हो, पर पवित्रता में बढ़ भी नहीं रहे हो ना। ये चौथा भाग है कि आप जहां पर हो, आप दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, अपनी जिंदगी जी रहे हो मस्त से।
नौकरी करके आते हो, कोई लेना देना नहीं है, किसी को बचाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, अपने झाड़ पौधे को अच्छे से करना है। और एक दिन आप इस दुनिया से चले जाएंगे, तो आपके बारे में कोई बुरा बोलने वाला तो नहीं है, पर पड़ोसी को भी नहीं मालूम चलेगा कि आपने इस धरती पर आकर कुछ तो भी नहीं किया, है ना। इससे अच्छा होता कि तुम बुरे बनते तो एक बार रोते भी तो कि मैं एक पापी हूं करके। मैंने ऐसे व्यक्ति जिसको मालूम ही नहीं चल रहा है कि मैं पाप में हूं या ना नहीं, उनके जीवन में पाप ढूंढना पड़ता है, परंतु वो दुनिया के सबसे बड़े पापी होंगे। आप समझ रहे हो क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को नहीं पुकारा है, उन्होंने परमेश्वर में क्या नहीं किया है, खोजा नहीं है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना। ये जो चौथा भाग है ना, जैसे कि कई लोग अपने जीवन में क्या होते हैं कि चर्च वर्च में जब शादी हो जाती है, एक पत्नी आ जाती है, बहुत सुंदर अच्छी पत्नी मिल गई, बहुत अच्छा। और कभी कभी मालूम है, अच्छी पत्नी मिलना भी तुम्हारे लिए ना नुकसान हो जाता है। कितने लोग मानते हैं कि अच्छी पत्नी मिल गई तो नुकसान है? जी नहीं सर। मानते? राहुल भाई मानते हो? आपको बहुत अच्छी पत्नी मिल गई, मेरे पति है एकदम, मैंने पैर धो, मैंने एकदम ड्यूटी से आते हो तो आपका जूता निकाल देती है, आपको खाना दे देती है, बहुत मस्त, इतनी अच्छी जिंदगी की आप। तो इससे नुकसान क्या होगा मालूम है? क्या भैया? आप इस दुनिया में सब कुछ उस पत्नी के ऊपर निर्भर हो जाओगे, यस। परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं हो। यस हालेलुया। आपको लगेगा कि मुझे सब कुछ मिल गया है, आप उसको खुश करने में, और आप अपने वो आपको खुश करने में लगी हुई है। ये बड़ा नुकसान वाला काम है, क्योंकि आपको मौका ही नहीं है परमेश्वर में। आप ढूंढ रहे हो, अरे आपकी पत्नी सब कुछ है, आपको कोई लेना देना नहीं है इस दुनिया से। वो भी एक नुकसान है, सब कुछ पा लेना। हालेलुया। कितने लोग मेरे को बोलते हैं कि भैया मेरी पत्नी बहुत अच्छी मिली है भैया, है ना, बहुत अच्छी मिली है। तो मैं समझ जाता हूँ कि भाई अच्छी मिल गई है तो हो गया, परमेश्वर कहीं दूर ना हो जाए। तुमको एक ऐसी पत्नी मिलनी चाहिए जो तुमको परमेश्वर की ओर धकेले। समझ रहे हो? जी। वो अपनी ओर धकेल के मत मत रखे, क्योंकि एक दिन वो भी चली जाएगी, तुम भी चले जाओगे। और ऐसा पति मिलना चाहिए कि तुम अपनी पत्नी को परमेश्वर की ओर धकेले, तो ये मान के चलो तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी है। समझ रहे हैं ना। यस। इस दुनिया में आप देखना, परमेश्वर बहुत बड़े बड़े पापियों को चुनता है, क्योंकि वो जानते हैं कि पाप क्या होता है, इसलिए वो परमेश्वर की ओर ज्यादा बढ़ते हैं। तकलीफ उनसे है जो पाप को पहचानते नहीं है। आप समझ रहे हैं ना। जी। आपके जीवन में एक कमी आपको परमेश्वर की ओर ले जाती है, और उस कमी को ही इंसान जब समझ जाता है कि ये मेरे को कमी है, संसार में जिसको सब कुछ मिल गया है ना, और वो परमेश्वर को नहीं जानता, वो सबसे बड़ा अभागा है। क्योंकि वो कभी भी इस माया के जाल से वो कभी छूट नहीं पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जिंदगी हालेलुया। में आपको कमी ही आपको परमेश्वर के पास ले आती है। यस। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद पिता का हालेलुया। कि परमेश्वर में आप कभी दुखी मत हो। कई लोग बोलते हैं कि मेरी हड्डी को मेरे को मिल जाए, भैया वो ऐसा दे देंगे ना, आप परमेश्वर को सबसे पहले छोड़ दोगे, है ना। मेरे हम्म। आसपास इतने इतने कई लोग तो यही सोचते होंगे कि अब्राहम मसीह को क्यों परमेश्वर चुना करके, क्योंकि मेरे से बेहतर लोग आसपास दिखते हैं। हालेलुया। तो हालेलुया। धन्यवाद कि आप लोग ये चार भाग को, हम लोग चार भाग में पहला भाग कौन सा लेंगे? व्यवस्था उल्लंघन।
क्या लेंगे? उल्लंघन। ये पहले भाग में 2 हफ्ता 3 हफ्ता लगातार इसको 5 भाग तक हम लोग का धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कंप्लीट करेंगे, और इसी तरह 11 भाग में प्रार्थना चलेगी गुड फ्राइडे तक। तो आज पहला भाग लेते हैं, व्यवस्था उल्लंघन। ये किस टाइप का व्यवस्था उल्लंघन है जो लेंगे? ये वो व्यवस्था उल्लंघन है जो हम करना ही चाहते हैं, हमको कोई कमजोरी नहीं है, हमको करने में अच्छा लगता है। कोई कहानी आपको याद है व्यवस्था उल्लंघन का? फिरौन। फिरौन को परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा ही होना था। वो चमत्कार देख रहा था, तब भी परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा ही होना। हालेलुया। आपके जीवन में आप आपको व्यभिचार करना ही है, आपके जीवन में मूर्ति पूजा करना ही है, आपके जीवन में आपके पास व्यवस्था उल्लंघन करने का कारण होता है, आपको रिश्वत लेना ही है। और ऐसे व्यक्तियों के पास आप माने उल्लंघन करने का कारण होता है। हालेलुया। हालेलुया। आप देखना, किसी दिन आप ना किसी चौक में खड़े हो जाना, और वहां पर ऐसे रेड लाइट मैंने पुलिस उलिस सबको हटा देना, तो इंसान को बोलेंगे कि आप रेड लाइट चल रहा था, आप फिर भी नहीं रुके। अरे भाई, मेरे को बहुत जल्दी था इसलिए मैं निकल गया, मेरा ये काम था, मेरी माँ बीमार थी, मेरे पिताजी बीमार था। यानी उनको उल्लंघन करना ही है। हम्म। और वहीं पर पुलिस को खड़ा कर दो, माँ बाप जितने भी बीमार है सब ठीक हो जाएंगे, बराबर फाइन लग जाएगा ना, तो सब ठीक हो जाएंगे, वो अपने आप में ही चलेंगे। किसी को बोलो 60 की 80 की स्पीड पर गाड़ी क्यों चला रहा है? अरे जल्दी था, ये था। आप वहीं पर कैमरा लगा दो, तो आदमी बोलता है ये मेरे को फाइन ठुक जाएगा, यहाँ पर क्या करना है, मेरे को धीरे चलना है। आप समझ रहे हैं ना? हमारी आदत है जीवन का फल खाने के लिए, बोलेंगे तो हम ज्ञान का फल खाने, यानी हमारा पैदाइशी हुआ है व्यवस्था उल्लंघन करने का काम। हालेलुया। तो व्यवस्था क्या है, आप लोग को समझा दिया हूं कि 10 आज्ञा एक व्यवस्था है। इसके अलावा व्यवस्था क्या है? नए नियम में पहाड़ी उपदेश आपके लिए एक व्यवस्था बन गई है। आप समझ रहे हैं? नई सृष्टि की व्यवस्था आपके लिए एक व्यवस्था है। यानी परमेश्वर बोलता है कि शत्रु से प्रेम करो, ये हमारे लिए एक व्यवस्था बन गई है। यानी परमेश्वर जो कहता है उसको नहीं मानना, मैं मान ही नहीं सकता, मेरे पास कारण है। यानी परमेश्वर जो कहता है कि ये तुम्हारे जीवन के लिए है, उसको ना मानना, ये व्यवस्था उल्लंघन है। इसके लिए आपको परमेश्वर ने पर्टिकुलर एक वचन दिया है, उसी वचन के द्वारा आपका धुलता है व्यवस्था उल्लंघन का पाप, दूसरे वचन के द्वारा नहीं धुलेगा। आप समझ रहे हैं? इतना यस। तो आप समझ रहे हैं। तो आज हम लोग कौन सा ले रहे हैं? पहला भाग, व्यवस्था उल्लंघन। आज शुद्धिकरण में भी जाएंगे, पूरा शुद्धिकरण तक कंप्लीट होगा आज का प्रार्थना। हालेलुया। सब लोग तैयार है? ठीक यस। है। हालेलुया। उसमें एक का एक पढ़ ले, एक का एक पढ़ ले, उसके ऊपर हम लोग फिर प्रार्थना शुरू करेंगे। पढ़ लीजिए मिंटी जी, आप पढ़ लीजिए, एक का एक, 001। धर्मी जीवन से धर्मी का ज्ञान में व्यवस्था फिर उल्लंघन आपके के साथ पाप। बोलता हूँ, धर्मी जीवन से धर्मी का ज्ञान, यानी आपने जो धर्मी जीवन पाया है उसमें आपको एक ज्ञान रखना है कि ये धर्मी जी जीवन किसके किसके कौन सा धुल कर आपने आया है। ठीक है, जी सर। पढ़िए। व्यवस्था उल्लंघन के पाप से पापी था, परंतु उसके अनुग्रह के द्वारा प्रभु यीशु पर विश्वास करने से उसके छुटकारे के द्वारा उसकी धार्मिकता में धर्मी हूँ। हालेलुया। हालेलुया। वचन कौन सा है? रोमियो 3 का 21 से 23 और 24। यानी आप उसके अनुग्रह से धर्मी है, यानी हर विषय में। यस। अब पहला भाग क्या है, उसके बाद क्या लिखा है? छुटकारा हमारे जीवन में कार्य कैसे करता है? हाँ। व्यवस्था उल्लंघन करने के पाप से
रोमियो 3:25-26 वचन के अनुसार प्रभु का लहू छुटकारा देकर धर्मी ठहराता है। यानी आप जो व्यवस्था उल्लंघन करते हैं और आपको ये ज्ञान होता है कि ये पाप है करके, अगर आपको जी, तो ज्ञान नहीं है ये पाप है तो पाप नहीं है आपके लिए वो, फिर आप उसमें छुटकारा नहीं पाएंगे। परंतु जी, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे से माता पिता का भी अनादर होता है, व्यभिचार भी होता है, हुँ, कारण कुछ भी हो, कारण को नहीं पकड़ना है। मुझ में चोरी भी होती है, मेरे को कोई 2 रुपया देता है तो नहीं देता है तो मैं 2 रुपया दूसरे तरीके से ले लेता हूँ, मैं रिश्वत ले लेता हूँ, चोरी कर लेता हूँ, है ना? पराई स्त्री, पराई धन पर मेरा क्या है लालच रहता है ना? मूर्ति पूजा पर मेरा ध्यान रहता है। हुँ, मैं हुँ, परमात्मा को मानता भी हूँ और दूसरा मैं अपने अंधविश्वास को भी मैं क्या करता हूँ मूर्ति के समान पूजता हूँ। जी, ये शर्ट पहन के जाता हूँ तो मेरा काम बनता है, ये सिक्का रखता हूँ तो मेरा काम बन जाता है, मैं दाहिना पाँव आगे बढ़ाता हूँ तो मेरा काम बनता है। माँ बोलती है बेटा दूध दही और शक्कर खा के जाना काम बन जाएगा, पर ये नहीं हुँ, बोलेगी कि परमेश्वर को पुकार के जा, है ना? ये सब मूर्ति हुँ, पूजा है, जी, ये सब मूर्ति पूजा है। जी सर, हाँ, जा रहे हो बेटा, माने पहले दाहिना पाँव आगे करना, उसके बाद बायाँ पाँव और दोनों पाँव को कुदाते-कुदाते जाना, ये भी मूर्ति पूजा है। बेटा काली बिल्ली हो जाएगी तो वापस आना, परीक्षा मत देना। ये सब मूर्ति पूजा। जी सर, अगर सफेद बिल्ली ही गुजर जाएगी तो काम बन जाएगा, तो सफेद बिल्ली ही खरीद के रख लेते हैं, बिना पढ़े ही सब लोग पास हो जाएंगे, है ना? तो ये हालेलुया, व्यवस्था उल्लंघन यानी ये 10 आज्ञा यस, कई प्रकार से हमारे सामने आती है, हमको दिखता नहीं है, हमको दिखाई देना चाहिए। जी सर, अगर तुमको लगता है कि हाँ, ये व्यवस्था उल्लंघन मैं करता हूँ, हुँ, तो इसका मतलब है कि आप धुल सकते हैं रोमियो 3 का 25-26 के अनुसार, और यस, इस व्यवस्था उल्लंघन करने वाला जो पुराना मनुष्य है, रोमियो 6 का 6 के अनुसार आप क्या कर सकते हो? क्रूसित हो किया गया है और उसके द्वारा आप व्यवस्था उल्लंघन के पाप से मुक्त हो सकते हो। हालेलुया, यस, चलिए अब यस, प्रार्थना, आपको मालूम चल गया है कि अब इसको लेकर हमको क्या करना है, आज धर्मी होना है, आज धर्मी यस, पद पर खड़े होना है। परंतु ये प्रार्थना बार-बार आप ये वचन को बार-बार प्रभु मैं पापी हूँ, एक बार करने के बाद हमेशा पापी हूँ नहीं बोल सकते। जी सर, उसके बाद क्योंकि एक ही बार आपको लहू बहाया गया है ना? हुँ, हुँ, एक बार आपने उस पाप के लिए क्षमा माँग लिया है, पर दोबारा भी क्षमा माँगना है, परंतु वो किसके लिए क्षमा माँगना है? शुद्धिकरण के लिए क्षमा माँगना है। ओह! हालेलुया, ठीक है? तो आज आपको पूरी शुद्धिकरण की प्रार्थना तक मैं आपको कराने जा रहा हूँ। हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ, अब आपने 1A का पन्ना खोल दिया और उसमें से एक वचन ले लिया, कौन-सा? व्यवस्था उल्लंघन। ठीक है? यस, इस वचन को लेकर वापस पन्ना को बंद कीजिए और 2A का पन्ना खोलिए। 2A का पन्ना खोलिए, सभी लोग 2A का पन्ना खोलिए और वहाँ से प्रार्थना शुरू हो जाएगी। ठीक है? आपने 2A का पन्ना खोला? जी सर, ठीक है। अब आपने कहीं पर लिख दिया कि व्यवस्था उल्लंघन वाला पाप को आपको लेना है और रोमियो को लेना है, उसके बाद इस प्रार्थना को आगे बढ़ाना है। तो आपने कहीं पर हुँ, लिख दिया रोमियो का इस वचन के द्वारा मेरा व्यवस्था उल्लंघन का पाप क्षमा हो जाते हैं। अब क्या 1A के पन्ने को पहले करेंगे, फिर 2A के पन्ने में वापस आएँगे। तो मैं डायरेक्ट आपको 2A का पन्ना खोले रखे रहने के लिए बोलूँगा और इसके जी, बाद हम लोग प्रार्थना को आगे बढ़ाएँगे। 1A का प्रार्थना मैं करवा कर आपको 2A के पन्ने में आ जाऊँगा। तो आप लोग 2A का पन्ना खोले रखिए और इस समय मैं एक छोटी-सी स्तुति चाहता हूँ कोई करे और उसके बाद प्रार्थना शुरू करेंगे। हालेलुया। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु के सभी को ला आत्मा रे पवित्र आत्मा रे त्रिक उपस्थिति ला
आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे त्रिक उपस्थिति ला। जहाँ दो या तीन इकट्ठे हुए वहाँ यीशु ने वादा किया, मैं आऊंगा सामर्थ्य शक्ति को दर्शन पाएगा। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति को ला। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सुंदर स्तुति के साथ इस समय हम लोग प्रार्थना में हैं। व्यवस्था उल्लंघन के पाप से हम मुक्त कैसे होंगे? तो आपके जीवन में किसी को याद है कि व्यवस्था उल्लंघन का कोई पाप करता है, तो आप पर्टिकुलर उस व्यवस्था उल्लंघन के पाप को, एक पाप को भी ले सकते हैं। और मैं सारे व्यवस्था उल्लंघन के पाप को ले रहा हूं। आपको अगर किसी एक चीज से छुटकारा चाहते हैं तो उसको डायरी में लिखिए और प्रार्थना को शुरुआत कर देंगे, है ना। कोई एक यस चीज को, है ना। किसी को लगता है कि हाँ, मेरे जीवन में मैं व्यभिचार वाली बातों में फंसा हूं, तो उसको लिख लीजिए कि मैं व्यभिचार वाली बातों की इस उल्लंघन से मैंने इस उल्लंघन से मैं क्या करना चाहता हूँ, छुटकारा पाना चाहता हूँ। कोई भी व्यवस्था, आप अगर किसी ऐसी बुराई में जो आपको करने की इच्छा होती है परंतु आपको लगता है कि ये पाप है, आप उसको लिखकर 3 हफ्ता 4 हफ्ता मेरे साथ बने रहे, उसके बाद आप गवाह बनने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। हालेलुया। कोई एक ऐसा चीज जो कि कोई बता सकता है कि हाँ ये मेरे से होता है भैया, कि इस चीज से मैं लिखता हूँ, कोई एक हिम्मत करके बता दे तो अच्छा लगेगा। सर मुझे गुस्सा बहुत आता है। हाँ, गुस्सा आता है, यानी ये एक शारीरिक दुर्बलता वाला क्या है, पाप है। परंतु जी ये सर। कब आएगा? आपका शारीरिक दुर्बलता में आएगा, परंतु ये व्यवस्था उल्लंघन में नहीं आएगा। जी सर। ना शारीरिक दुर्बलता के द्वारा, है ना, आप पाप को क्या जी। करें, ये एक गुण है, ये एक पाप करने का गुण है जो कि शारीरिक दुर्बलता। तो गुस्सा आता है, इस गुस्से का आप या तो माता पिता का अनादर करने में या तो किसी एक चीज में आप इस गुस्से का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब आप इस चीज को क्या करेंगे, लिख सकते हैं, है ना। मेरे को गुस्सा आता है, ये मेरा गुण है, ठीक है। अब इस गुस्से का इस्तेमाल मैं कब करता हूँ? मैं माता पिता के अनादर में करता हूँ, या तो मैं किसी को गुस्सा कर मैंने अपने मने परमेश्वर बोलता है कि अपनी पत्नी के साथ बहुत अच्छा मैंने, तो उसमें अपने गुस्से का इस्तेमाल करता हूँ, तो उस इस गुस्से से मैं क्या करता हूँ, व्यवस्था उल्लंघन का पाप करता हूँ। तो ये शारीरिक दुर्बलता भी क्या होगा, शारीरिक दुर्बलता वाले में आएगा कि मैं गुस्से का इस्तेमाल करता हूँ, है कि नहीं, है ना। कोई भी अगर इस्तेमाल करता है तो गुस्सा ही होगा, क्योंकि अगर अपने माता पिता का अनादर करेगा तो गुस्से से ही करेगा, ईर्ष्या से करेगा, द्वेष से करेगा। तो ये गुण है, ये क्या है, शरीर का गुण है जो कि आपकी शारीरिक दुर्बलता है ना। ये शारीरिक दुर्बलता है जो सेकंड वाले पाप में क्या होगा, सेकंड वाले चीज में आपका। तो ये गुस्सा करना, अब देखिए, गुस्सा करना है तो मैं कौन से व्यवस्था का उल्लंघन कर रहा हूं, मेरा गुस्सा जी सर। किस तरीके का, मैंने कितने हाइपर में मैं क्या क्या कर जाता हूँ, तो मेरे से क्या होता है। तो ये आपका एक गुण है जो शारीरिक दुर्बलता में आएगा, वो सेकंड वाले भाग में क्या होगा, आपको उससे छुटकारा पाएंगे, है ना। कोई ना कोई ओके। दुर्बलता होगी ना जिसे वो पाप करता है। अभी मैं बोलूंगा किसी को कि तुम व्यभिचार क्यों करते हो, भैया मेरे जीवन में दुर्बलता है, मैं रह नहीं पाता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ, मेरे जीवन में मैं सिगरेट इसलिए पीता हूँ कि मैं चाह मेरे अंदर में कुछ ऐसी बातें उठती है कि मुझे सिगरेट पीने के लिए मुझे क्या होता है, प्रोत्साहित होता है। वो शारीरिक दुर्बलता वाले में हटेगा, है ना।
अब कोई बोलेगा कि भैया मैं नशा करता हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं प्रभु के आनंद में जीता नहीं हूँ, मैं इसके आनंद में जी रहा हूँ। तो उसके व्यवस्था उल्लंघन क्या है? प्रभु का आनंद एक व्यवस्था है जिसको मैं क्या करता हूँ, मुझे उसके आनंद में जीने का मन नहीं करता, ये व्यवस्था उल्लंघन है। ओके सर। आप समझ पा रहे हैं राहुल भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? और वो क्यों करते हो, वो शारीरिक दुर्बलता वाले में हटेगा। आप समझ रहे हैं, है ना? जी सर। देखिए, मैं व्यभिचार को इसलिए लेता हूँ कि बहुत जल्दी हम लोग को समझ में आता है। जी बाकी सर। बात, हाँ हाँ, झूठ बोलना ये भी क्या है कि व्यवस्था का उल्लंघन है कि परमेश्वर बोलता है कि सत्य के, तो तुम झूठ बोलना, सत्य बोलना, सत्य में चलना। कभी कभी क्या है कि बाइबल में झूठ बोलने को इतना बड़ा पाप नहीं माना गया है। परमेश्वर बोलता है कि तुम सांप की नहीं चतुर बनो और कबूतर के बोलो बनो, यानी कभी कभी तुमको परमेश्वर के लिए मैंने अगर झूठ बोलना भी पड़ रहा है तो वो उतना पर आप व्यवस्था उल्लंघन करने के लिए झूठ बोल रहे हैं तो वो झूठ सबसे बड़ा पाप होता है यस। ना? तो आप सांप के समान चतुर बनो, यानी आप सत्य के लिए, सत्य में चलने के लिए झूठ बोल रहे हो तो आप सांप के समान चतुर बन रहे हो। कोई बोल रहा है कि भाई तुम मैंने ये प्रार्थना सभा में जा रहे हो क्या? नहीं भैया मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं इधर जा रहा हूँ। आप वहां सच बोलोगे तो हो सकता है कि लोग आपको मार डाले। तो परमेश्वर बोलता है कि इस नगर में अगर सताए तो दूसरे नगर में जाना। तो हो सकता है कि उस समय झूठ का सहारा लेना पड़े, परंतु सत्य एक, झूठ बोलना एक गुण है जो कि आपको व्यवस्था उल्लंघन में, आपको जैसे अभी अपने माता पिता का पैसा ही आप खा ले रहे, झूठ बोल रहे हैं मैं नहीं खाया, तो वो भी एक प्रकार का अनादर है। यानी आपका झूठ, आपका क्रोध कौन से व्यवस्था उल्लंघन को करवाता है? तो वो 10 सेकंड वाले में हटेगा और व्यवस्था उल्लंघन के पाप से आज मुक्त होंगे। ओके। और कोई सवाल है तो पूछिए पूछिए, मैं शायद इस प्रार्थना को शुरू करने से पहले आपके सवालों के जवाब दे दूं। चलिए, जैसे कई बार ये होता है कि हम परमेश्वर से प्रॉमिस करते हैं कि प्रभु हम आपके लिए करेंगे, लेकिन नहीं कर पाते हैं, वो भी तो व्यवस्था का उल्लंघन ही होगा फिर। हाँ, जैसे कि अभी कई लोग ना ये माने कि माने बाइबल में बोलता है कि नाजिर लोग, माने कई लोग बोलते हैं कि मैं अपने बच्चे को मैं ऐसा करूंगा, और वो इसीलिए बोलते हैं शपथ ना खाना। ये भी एक व्यवस्था है कि तुमने शपथ खाया, अब वो नहीं कर रहे हो, तो उस पाप से भी आपको अपने लहू माने पहाड़ी उपदेश के जितने भी पाप में वो व्यवस्था है, वो आत्मिक व्यवस्था है। परमेश्वर बोलता है शपथ ना खाना। तो तुम शपथ खाए हो कि प्रभु मेरे को नौकरी हो जाए, मैं बराबर दसवांश निकालूंगा, बराबर ये करूंगा, बराबर ये लालच दे दिए हो, तो आपने व्यवस्था का उल्लंघन किया है ना? वो भी एक पाप है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? पाप को आप, व्यवस्था उल्लंघन को आप समझते जाइए, है ना? कई लोग हैं जिनकी शादियां नहीं हुई है, कई साल हो गए, अब उनको समझ में आ रहा है कि अब अकेले पड़ गए, तो उनके जीवन में क्या होता है कि वो अपने जीवन को कहीं ना कहीं से क्या होते हैं कि एक ऐसा ये समय है कि आप अकेले जीवन काट रहे हैं, तो अकेले में भावनात्मक भावनात्मक में आप कमजोर हो जाते हैं। तो जब अकेले जीवन काटते हैं, आपके साथ कोई शेयरिंग वाला कोई नहीं है, तो अक्सर क्या होता है, हमारा दिमाग बोलता है कि मैं क्या करूं। तो अगर व्यवस्था उल्लंघन हो रहा है तो आप अकेले हैं, ये दुर्बलता है। समझ रहे हो ना? अगर आपकी पत्नी छोड़ दी, आपके पति छोड़ दिए, और उससे आप सही व्यक्ति है, परंतु आपको व्यभिचार का, एक व्यक्ति था जिसको मैंने पूछा था, उसकी पत्नी छोड़ दी थी, तो मैंने बोला था कि आप कैसे काटते हैं? क्योंकि बहुत अकेले रहना इस दुनिया का सबसे बड़ा, बड़े तकलीफ वाला काम है ना? टाटा के बारे में आज पढ़ रहा था, रतन टाटा, रतन टाटा ने एक बात लिखा था, मैं आज पढ़कर मैं बहुत रोया था। रतन टाटा ने लिखा था, आप नहीं जानते कि अकेले रहना कितना तकलीफ है। रतन टाटा खुद, जिसको चारों तरफ नौकर है, वो अकेले रहने से घबराता था। खुद उसने लिखा कि मैं अकेला जीवन किस तरीके से संघर्ष करते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। तो आज मैंने रतन टाटा के बारे में जब सुना कि उसने अकेले, सभी लोग वाह वाह कर रहे हैं, पर अकेला जीवन काटना इस धरती पर सबसे बड़ा तकलीफ वाला काम है।
क्योंकि आप अपनी भावनाओं को कभी किसी के साथ बता नहीं सकते और ऐसे में आपसे गलतियां हो रही है। ऐसा व्यक्ति सही होकर भी क्या होता है, गलत होता है। जी। आप समझ रहे हैं? जी। तो मैंने एक व्यक्ति से पूछा था, भाई आपकी पत्नी छोड़ दी है, अब आप क्या करते हो? वो बड़े दुख के साथ एक बात बोला कि भैया मैं रात को ना ड्रिंक लेता हूँ और सो जाता हूँ। हाँ। तो अब उसके पास कारण है कि मैं अकेला जीवन नहीं काट पा रहा हूँ। कई लोग सोचते हैं कि ये व्यक्ति अकेला है तो एक पवित्र जीवन जी ले। मैं कहता हूँ ये असंभव है। मैं कहता हूँ कि ये बहुत असंभव है। उसकी मानसिक स्थिति को आप जब समझेंगे तो वो इंसान बहुत बेहतर होता है, तब भी वो अकेलापन से वो घबराता है। तो उस समय अगर हम बोलेंगे कि तू व्यभिचार कर रहा है तो उसका दिमाग फट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं रहता है अपने जीवन में। वो जहां भी उसको एक शांति मिलती है, वो अपने आप को क्या करता है, उसमें जोड़ता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी। जी। तो उस समय कारण को देखेंगे तो व्यवस्था उल्लंघन के पाप से आप क्या नहीं हो पाएंगे, मुक्त नहीं हो पाएंगे। पर कारण को कब हटाएंगे? शारीरिक दुर्बलता में हटाएंगे। पर इस समय आपको मानना पड़ेगा कि ये एक पाप है। मैंने क्या बोला? आप अगर समझते हैं कि ये पाप है तो आप छुटकारा पा लेंगे। अगर आप समझेंगे कि ये पाप नहीं है, अगर आप अड़े रहेंगे तो आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। यस। कई लोग माता पिता के सेल से आते हैं, कई लोग नहीं, सब माता पिता के सेल से आते हैं। अगर आपके माता पिता नशा किए हैं तो ये याद रखिए, आपके अंदर नशा करने की आदत अपने आप ही आ गई रहती है। और उस व्यक्ति को बोलेंगे कि तू पाप कर रहा है तो उसको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसको नशा करने के लिए उसका सेल बोलता है और वो वहां पर बहुत मजबूरी के साथ क्या करता है, नशा करता है। उसको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो सेल उसके माता पिता से आया है। परंतु आपको उससे मुक्त होने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये पाप है। आप ये कब समझ पाएंगे? जब प्रभु से प्रेम करेंगे तब समझ में आएगा कि ये पाप है। अब आगे की घटना हम लोग बाद में प्रार्थना के द्वारा हटाएंगे, पर सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये व्यवस्था का उल्लंघन है। हालेलुया। हालेलुया। तो आप चोरी कर रहे हैं, आपको रिश्वत लेना मजबूरी है क्योंकि आपके घर में 2 रोटी आ रही है पर आपको 4 रोटी चाहिए। तो ऐसे में क्या आप रिश्वत नहीं लेंगे क्या? आपको व्यवस्था उल्लंघन करना जायज लग रहा है, परंतु आप सबसे पहले माने कि ये पाप है। जक्कई करके एक चुंगी लेने वाला था, वो चुंगी लेता था परंतु वो जानता था कि ये पाप है और उसका छुटकारा हो गया। सबसे पहले आप, माता पिता आपके कैसे भी हो, अनादर कर रहे हैं, उन्होंने कुछ भी किया, सबसे पहले मान लो कि ये पाप है। मैं माता पिता का अनादर कर रहा हूँ यानी इसका पाप है। वो क्यों, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं किए, वो सब बात की बात है। वो सब प्रार्थना में धीरे धीरे क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। परंतु आप सबसे पहले मान लो कि ये पाप है करके, परमेश्वर बाइबल के विरुद्ध वो बात है तो ये पाप है। आप उसको लिख लो कि ये पाप है, खत्म। अब ये डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पर डरेंगे तो इलाज नहीं कर पाएंगे। डरेंगे तो इलाज नहीं कर पाएंगे। अब कई लोग मोबाइल के आदी हैं। अब उनको बोलेंगे भैया इंस्टाग्राम बंद कर दे, ये बंद कर दे, वो बंद कर दे, क्या वो बंद कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो गलत पिक्चर देखना भी नहीं चाहते, परंतु वो खोलते से गलत पिक्चर उनके आंखों के सामने आ रहे हैं। करे तो करे क्या, सवाल है। परंतु आप इसको क्या कर ले, नॉर्मल मत ले, उसको मान ले कि ये पाप है, खत्म। क्यों? नहीं। कारण सब कुछ हटा दो, सबसे पहले मान लो कि ये पाप है। हम्म। कितने लोग हैं कि अभी भी कोई सवाल है क्या प्रार्थना शुरू करने से पहले? आज जो होगा दोबारा नहीं होगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि अगले हफ्ते इसके आगे जाएंगे, पीछे नहीं आने वाले। ये वाली बात, अभी भी कोई सवाल है तो पूछ लो। तो आज अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा? सबसे पहले मान लो कि वो पाप है और डायरी में लिख दो ये पाप मुझसे होता है। क्यों होता है? कारण आपको बताना नहीं है। कारण हम बाद में पूरी तरह से क्या करेंगे, मिट जाएगा, आप निश्चिंत रहिए।
11 भाग है, 11 भाग है, 11 भाग में आपका कारण अपने आप ही आ जाएगा और उससे आप क्लियर हो जाएंगे। ये हालेलुया बोलने वाला। हालेलुया। हालेलुया। देखो एक व्यवस्था देता हूँ, पड़ोसी से प्रेम रखना। यस। के अंदर एक ईर्ष्या द्वेष ऑटोमेटिक अपने माँ बाप से आ गया है, तो उस व्यक्ति का ईर्ष्या द्वेष है तो वो अपने पड़ोसी से प्रेम रख ही नहीं पाता है। तो मान ले कि ये पाप है। अभी आप अपनी सास से नफरत कर रहे हैं, आप अपने बहू से नफरत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं छोड़ दो, पर नफरत तो हो रहा है ना। अब मैं पूछूं, आप अपने बहू से क्यों नहीं प्यार कर रहे? अरे उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, वो ऐसा करती है, वो वैसा करती है। कारण मत करो, बस आपको मानना है कि हाँ ये नफरत करना पाप है। प्रेम करना है पर मैं प्रेम नहीं कर पाता हूँ, ये पाप है। ये सबसे पहले मान लो कि 2 आज्ञा के विरुद्ध मैंने पाप किया है, खत्म। अभी मैं बोल रहा हूँ चर्च क्यों नहीं जा रहे हो, आप बाइबल क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो एक व्यवस्था क्या मिली है, सारे मन और प्राण से प्रभु से प्रेम करना, तो हम कर पा रहे हैं क्या? नहीं। तो ये पाप है मान लो। मैं बाइबल पढ़ता हूँ, बाइबल को पहला स्थान नहीं देता हूँ, मैं वचन नहीं पढ़ता हूँ, वचन पढ़ने की जगह पर मेरे को सोना अच्छा लगता है, मुझे इतना अच्छा लगता है, तो आप मान लो कि ये दूसरी आज्ञा का हमने उल्लंघन कर रही, इस व्यवस्था का उल्लंघन कर रही, ये पाप है। सबसे पहले मान लो, कारण कुछ भी है, पर आपको मानना है कि पाप है और इस पर आपको थोड़ा सा रोना है कि प्रभु मेरे से ये पाप हो रहा है। क्यों हो रहा है? कारण परमेश्वर आपको दिखा देगा। बड़ी सरलता के साथ आपको समझा दिया हूं, आप समझ रहे? भैया लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है हाँ कि जैसे कोई इंसान हमें जो बहुत तकलीफ में दिया रहता है, कई बार माफ कर देते हैं, लेकिन वो इंसान दोबारा सामने आता है, फिर वही हरकत करता है। हाँ, फिर वही हरकत करता है, तुमको गुस्सा दिलाता है, तुम्हारे बारे में बुरा करता है, सब करता है। तुमको भी लगता है कि इसको 2 झापड़ मारूं और एकदम ठीक हो जाएगा। सही बात है कि नहीं बताओ? इसका भी एक बहुत बड़ा नुकसान करूं, इसकी अब उसकी औकात बताओ, तू कौन है मैं बताता हूँ। मैं बहुत दिन से सहन कर रहा हूँ भाई, मैं बहुत दिन से सहन कर रहा हूँ, अब नहीं सहन करूंगा। अब तो तेरे को 2 झापड़ मार के ही बताना पड़ेगा कि तू कौन है। सही है ना? तो आप इस समय मान ले कि आप मजबूरी में भी कुछ कर रहे हैं, तो उसको मान ले कि ये पाप है। आप मान लो कि आपने पड़ोसी से प्रेम रखना। देखो, माँ अपने बच्चों को डांटती है, ये कोई गलत बात नहीं है, कहीं किसी भी बाइबल में नहीं लिखा है कि माँ को पापी ठहराता है परमेश्वर, है ना। माँ को कभी मैंने कोई शास्त्र पापी नहीं ठहराता है, वो अपने बच्चों की भले के लिए करती है, वो ज्ञान है। परंतु जहां ज्ञान नहीं है वहां पाप है। पड़ोसी आपको डांट रहा है तो वो पाप है, पर एक माँ बाप डांट रहे हैं तो ये मान के चलो गुस्सा कर रहे हैं, तो वो क्रोध में नहीं आता है, वो ज्ञान में आता है। मैं अपने बच्चों के पर गुस्सा करती हूँ, ओके आप गुस्सा कम कर दे, थोड़ा सा अच्छा कर दे, पर आप बच्चों से नफरत कर रही है तो वो पाप हो गया, क्योंकि वहां पर प्रेम नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? जहां ज्ञान नहीं है, किसी की तरक्की आपको बर्दाश्त नहीं हो रही है। अभी देखिए, कोई माँ किसी बच्चे का बुरा चाहती है क्या? बताओ। नहीं सर। पर बाइबल में एक माँ अपने बच्चे का बुरा चाहती थी, कौन है बताओ? आप लोग याकूब को पढ़े होंगे। जी सर। याकूब की पत्नी थी इसहाक की पत्नी, हाँ इसहाक की पत्नी थी, जिसने याकूब से प्रेम रखा और एसाव से नफरत किया, क्योंकि उसने एक विदेशी लड़की से शादी कर लिया, तो वो छोटे बेटे को आशीष दिलाना चाहती थी और बड़े बेटे को हटाना चाहती थी। आप जानते हो, याकूब की जो पत्नी थी जिसने ऐसा काम किया था, वो कभी भी कनान नहीं पहुंच पाई, वापस बीच में ही मर गई वो। यस। रिबका, है ना, इसहाक यस। पत्नी, इसहाक की पत्नी का जो डेथ हुआ था, उसका बेटा उसके पास नहीं था। जिस बेटे को वो इतना प्यार की, वो बेटा ही उसके अंतिम समय में था ही नहीं। आप समझ रहे हो? यस सर। हाँ,
तो देखो, कोई ज्ञान होता है, आप अपने बच्चों की तरक्की के लिए डांट रहे हो, वो आप ये समझ लो कि आप सही कर रहे हो, परंतु हम्म कहीं कहीं आप ईर्ष्या द्वेष में फंसे हैं, तो वो आपको व्यवस्था का उल्लंघन है। आप मान लो कि ये पाप है करके। हम्म हालेलुया। हालेलुया। है ना, बाइबल में हर करेक्टर, हर प्रकार के आपको दिख जाएंगे। तो आप लोगों ने वह पूरे व्यवस्था उल्लंघन का, अगर आपको समझ में नहीं आता तो बाइबल पढ़ लीजिए। बाइबल पढ़ेंगे तो कोई ना कोई चीज दिखेगा, तो वहां व्यवस्था उल्लंघन का दिख जाएगा कि किस तरह ये व्यवस्था उल्लंघन कर रहे थे। आप समझ रहे ना? तो आप पहाड़ी उपदेश को ले लिए, 10 आज्ञा को ले लिए। अगर इसके विरुद्ध कोई पाप हो रहा है तो आप लिख लीजिए कि पाप हो रहा है। हम्म समझ में आया? तेरी बात जी सर। यहाँ ना कि ना होनी चाहिए, शपथ ना खाना। तो आप यस। शपथ खा, तो ये पाप है करके लिख दो। यस। इस उल्लंघन से मुझे मुक्त होना है। हम्म हालेलुया। अब आप लोग समझ गए कि हालेलुया। किस तरीके से आप लोगों को करना है। कारण नहीं दिखाना है, केवल पाप है आपको समझना है। आगे धीरे धीरे प्रार्थना जब 5 भाग में हो जाएगी 3 हफ्ता तक, तो आपको समझ में आ जाएगी किस तरीके से मैं इस उल्लंघन से निकल गया हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आइए धन्यवाद देते, प्रार्थना को आरंभ करें। कोई सवाल है? एक बार पूछ रहा हूँ, कोई है तो हाथ उठाए। सर जैसे कि अभी हाँ हमारे जो पड़ोस में जो भी रहते हैं, तो हाँ। अगर वो जितने भी विरोध करे तो हम जैसे कि उनके लिए उनके हालातों को देख के उन्हें मदद करना चाहे, तो वो मदद को नहीं लेते हैं, तो वो भी एक तरह का पाप है क्या सर? नहीं नहीं नहीं, ये सब पाप नहीं है, क्योंकि बोलता है जी कि तू सर। अपने भाई को समझा। अगर नहीं समझ जी में आता है तो वो जी। 2 के गवाह में उसको अपने हाल पर छोड़ दो। ओके। हालेलुया। क्योंकि हालेलुया। इस चीज को मदद लेना नहीं चाहते, क्योंकि वो जानते कि हमारा धर्म को क्या करेंगे ये लोग। तो कोई बात नहीं, वो अपने धर्म से हम्म क्या करे, फलवंत होने लगे। जी सर। हालेलुया। आज मैं आप लोगों हालेलुया। को व्यवस्था उल्लंघन का जो भी चीज आपको लगता है कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ, अनंत जीवन जाना है, तो आप इन पापों को ढूंढे। और ये पाप होते हैं जो मैं करता हूँ, इसमें शारीरिक दुर्बलता नहीं है, इसमें वो हम्म पाप है जो मेरे को करने की इच्छा है। हम्म 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 मैं मजबूरी से नशा करता हूँ, ये वाला पाप नहीं ये पाप को हटा नहीं रहे। ये दूसरे वाले भाग में हम हटाएंगे। पर मुझे नशा करना अच्छा लगता है, मुझे व्यभिचार करना ही है, मुझे दूसरों से नफरत करना ही है, मुझे बाइबल पढ़ना ही नहीं है। इस पाप से मुक्त होने जा रहे हैं। मैं पढ़ना चाहता हूं पर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। इसका हम नहीं कर रहे। हम किसका कर रहे हैं? जो मैं करना ही चाहता हूं, तोड़ना ही चाहता हूं। समझ रहे आप? जी सर। मुझे गुस्सा करना ही है, मेरे को गुस्सा करने की आदत है, पर मेरे को गुस्सा करना अच्छा लगता है। मैं मजबूरी से गुस्सा करता हूँ, इसका इलाज नहीं कर रहे हैं। मुझे करना अच्छा लगता है, मुझे गुस्सा करना अच्छा लगता है, मेरे को गुस्सा ही करना है बस। आप समझ रहे हैं? जी आप सर। ना मिंटी जी की मैं गुस्सा करती हूँ, ये वाला जी। कौन से में आएगा? शारीरिक दुर्बलता वाला, कि ओके आपके सर। ने क्या किया, उठाया है। तो सेकंड वाले भाग में इस चीज को जी क्या करते हैं, क्लियर कर लेंगे। जी सर। ये कौन सा भाग चल रहा है कि मुझे करना पहला ही भाग। है, अनादर करना ही है। हम्म। मेरी दृष्टि में वो अच्छा नहीं है, मेरे को अनादर करना ही है उसका, तो मेरे को करना ही है। हम्म। ठीक है। आइए जैसे सबसे। कोई वचन का निरादर करता है सर, अगर हाँ, आप बोलते हो कि वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, अगर वो नहीं पढ़ना चाहता है, तो उस वक्त नहीं दुख होता पढ़ना है, मतलब। और दूसरा है, वो पढ़ना तो चाहता है परंतु आलस्य के कारण नहीं पढ़ पा हाँ रहा है, या हाँ ये हाँ। सारी दुर्बलता है। ओके वचन ओके मुझे सर। पढ़ना ही नहीं है, मैं बाइबल को फेंक दूंगा आज के बाद मेरे सामने आएगा तो, ऐसा ऐसा उल्लंघन हम्म कि मुझे वचन दिखना ही नहीं चाहिए आज के बाद। मुझे किसी हम्म सभा में जाना नहीं है, मेरे को मैं उस वचन को छूंगा ही नहीं। हम्म। कुछ होने वाला नहीं है ऐसा पाप जो जी तुमको सर। करना ही है।
वो बोलते हैं व्यवस्था उल्लंघन का पाप, यानी मुझे मूसा चमत्कार भी दिखा दे तब भी मेरे को क्या करना है, परमेश्वर के विरुद्ध खड़े ही होना है। हम्म ऐसा पाप हम्म जो तुमको करना ही है, मुझे हम्म स्मगलिंग करना ही है, मुझे चोरी करना ही है, मुझे हम्म गाली देना ही है, मुझे गाली देना अच्छा लगता है, मुझे डराना ही है लोगों को, मुझे हम्म अपने घर में बर्तन फेंकना ही अच्छा लगता है, बर्तन फेंक कर मारना अच्छा लगता है। मेरे को मेरी आदत है कि कोई चिल्लाए तो सही, मैं अब भी बर्तन फेंक कर मारूं। हम्म आदत ही है, मुझे पी कर अपनी पत्नी को पीटना ही है आज शाम को, क्यों, किस लिए नहीं, पीटना है भाई तो पीटना है। हम्म आप समझ गए कौन से जी पाप मुक्ता हो रहे। जी सर। हाँ, मुझे बुराई करना ही है अपने माता पिता की, हम्म मुझे अपने भाई से नफरत करना ही है, वो भले मेरे लिए कुछ भी कर दे पर मेरे को नफरत करना ही है उससे। हम्म वो बड़े प्यार से बुला रहा है, चल भाई मेरे शादी में आ जा, चल भाई मेरे भले काम के लिए आ जा, उसका भला होगा तो मेरे को बुरा ही लगता है। हम्म समझ रहे ना। जी सर। मेरी पत्नी को बस मेरे को आज मेरे को हमेशा डांटना ही अच्छा लगता है। वो कुछ किया तो यहाँ से डांटना शुरू, मैंने मेरे को बस डांटना ही है, उसका अच्छे कामों में भी डांट नहीं है। हम्म लिख दो, पाप है ये। ओके। सब लोग अपने दिमाग में लिख दिए पाप है करके, क्या क्या पाप है। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं प्रार्थना। और ये ओके सर। प्रार्थना आज जितना भाग कंप्लीट होगा उसके आगे का सेकंड गुरुवार को कंप्लीट होगा, और पूरे हफ्ता हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। और शाम को आप ज्वाइन हो सकते हो, नहीं ज्वाइन होए तो आप एक साथ गुरुवार को आप एक साथ लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रार्थना शुरू करें। इस समय मुझे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो मेरे साथ इस प्रार्थना में सहभागी कर सके। कौन है? मंजू फ्री हो क्या? कौन हाँ आएगा इस भैया। समय? हाँ, तो मंजू समझ गए कौन सा पाप, किस पाप से हम लोग मुक्त हो रहे हैं? व्यवस्था उल्लंघन के पाप से, जो हम लोग को करना ही है। जी भैया। ठीक। हाँ, थोड़ी देर आंखें बंद कर लो और अपने पिता से मांगो कि पिता, व्यवस्था उल्लंघन का कौन सा पाप है जो मेरे जीवन में हो रहा है, मुझे दिखाए। पिता, मुझे नफरत करना, मुझे ईर्ष्या करना, मुझे द्वेष करना, मुझे इस व्यक्ति का, ये व्यक्ति कुछ भी कर डाले पर मेरे को इससे द्वेष है, ईर्ष्या है, नफरत है। यस। मेरा भला किया या बुरा किया कुछ भी नहीं करता, फिर भी मेरे को पड़ोसी से प्रेम रखना मेरी आदत नहीं है। हालेलुया। पिता परमेश्वर, मुझे चोरी करना अच्छा लगता है, मैं दूसरों को चोरी करना भी सिखाता हूँ। पिता, मुझे शपथ खाना मेरी आदतों में शामिल है। पिता, मुझे शत्रुओं से नफरत करना मेरी आदत में शामिल है, कि मेरा कोई बुरा करता है तो मैं उसको अंत तक माफ नहीं करना है, उसका भी बुरा करने के लिए मेरे को आदत पड़ी हुई है कि कोई मेरे को कुछ करे तो मैं एनिमल बन जाऊं, क्योंकि एनिमल बनना मेरी आदत में है, जानवर बनने की प्रवृत्ति मेरे में है, और मुझे जानवर बनना अच्छा लगता है, लोगों को डराना अच्छा लगता है, मुझे अपनी पत्नी को डराना अच्छा लगता है, मुझे अपने माता पिता को डरा के रखना अच्छा लगता है। पिता, मैं भौतिक वस्तु को मूर्ति पूजा में लेता हूँ। पिता, मैं अपने माता पिता से अनादर की बातें करना अच्छा लगता है, उनकी बुराई करना मेरे मुंह से निकलता ही है, कुछ भी कर डालूं। पिता परमेश्वर, मुझे बच्चों में भेदभाव करना भी आदत है। मैं, पिता परमेश्वर, मेरा ये पाप मैं देखता हूँ,
आप इस समय अपने पाप को देख रहे हैं। यस, पिता, मैं अपनी सास से नफरत करना मेरी आदत है। पिता, मैं पति के परिवार वालों से नफरत करना मेरी आदत है, मुझे मुझे आदत है। पिता, मेरी पत्नी के परिवार वालों से नफरत करना मेरी आदत है। वो अच्छा भी काम करे तब भी मुझे नफरत करना ही है। मैंने मैंने मान लिया है कि ये परिवार का कोई भी सदस्य सही नहीं है। आप पाप कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं आप। आपने लिख लिया कि हाँ ये पाप। आइए यस, प्रार्थना करते हैं। मंजू इस समय मेरे साथ ये प्रार्थना 3 हफ्ता तक चलेगा, 3-4 हफ्ता तक चलेगा। एक भाग को आप क्लियर करना सीख जाएंगे तो फिर हर भाग को क्लियर करना आप सीख जाएंगे। आप इस समय व्यवस्था उल्लंघन के पाप से 10 आज्ञा में आप कोई एक आज्ञा है जो आपको तोड़ना अच्छा लगता है, कोई 3 आज्ञा है जो आपको तोड़ना अच्छा लगता है। आप मान लो आपको बाइबल पढ़ना अच्छा नहीं लगता, या आप बाइबल पढ़ना चाहते हैं, ये सब चीजें बात की बात है। आप बाइबल पढ़ना ही नहीं चाहते, आपको संसार की बातों में 2 घंटा बात कर ले अच्छा लगता है, परंतु बाइबल पढ़ना आपको अच्छा नहीं लगता। आपको परमेश्वर को खोजना अच्छा नहीं लगता। आप मान लो कि मैं इस काम के लिए ही पैदा हुआ हूं और वही काम मैं नहीं करता हूं। पाप है। यस, और इस समय आपको मन फिराने की जरूरत है। आपको मन फिरा के परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। आप मान लिए पाप है। आप इस समय प्रार्थना करें, हाँ पिता, इस पाप पर मैं इस पाप में हूं और इस हाँ पाप को पिता का इस पाप में। दूर करना मेरे अधिकार से बाहर है। यस, मुझे कोई अच्छा लगता है, शादीशुदा लड़का लड़की बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को, मुझे वो अच्छा लगता है। शादी हो गई है फिर भी मुझे अच्छा लगता है। पाप है। आप उस पाप में हैं और इस समय मन फिराने की जरूरत है। पिता, मेरा ये पाप अनंत नरक ले जा रहा है। पिता, मुझे लगता है कि मेरा ये पाप पाप की मजदूरी मृत्यु है और मैं इस वचन में हूं। पिता, मैं यस, मन फिराकर प्रभु यीशु में अनंत जीवन में आना चाहता हूँ। पिता, मैं मन यस, फिराता हूँ, हालेलुया, इस पाप को करना नहीं चाहता, परंतु ये पाप मुझसे होता है। मैं मान लेता हूँ कि आज तक ये पाप मुझसे हो रहे हैं। आप मान लें कि आपसे व्यवस्था उल्लंघन करना आपकी आदत हो गई है। यस, आपको अच्छा लग रहा है ये सब करने में, आपको लाभ दिख रहा है, परंतु ये लाभ आपको नरक ले जा रहा है। यस, आपको जब नरक का पर्ची कटेगा तब समझ जाएंगे कि ये परमेश्वर के विरुद्ध किया गया पाप है। कारण हम नहीं देखना चाहते हैं, सिर्फ ये हो रहा है। आप क्यों हो रहा है ये प्रार्थना आपको सिखाएगी आगे। हालेलुया। हालेलुया, आइए प्रार्थना का हालेलुया। आरंभ करते। आपने मन फिरा लिया है, आप मन फिराइए यस, कि आप मैं करना नहीं चाहता। अब आगे परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए और इस वचन को लीजिए, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। हाँ प्रभु, ये पाप है, स्वर्ग का राज्य निकट आया है, इसलिए मैं मन फिराता हूँ। यस, हालेलुया, कई लोग मन नहीं फिरा पा रहे होंगे। प्रेरितों के काम के द्वारा मन फिराव का वचन दिया गया है, उसमें बोलता है कि तुम्हें सामर्थ्य देगा परमेश्वर, सामर्थ्य देगा तुम्हें, बपतिस्मा के लिए तुम्हें सामर्थ्य देगा, तुमको नया जन्म के लिए सामर्थ्य देगा। आप समझ रहे हैं
कि आप जब मन फिराएंगे तो नई आदत भी आएगी आपसे। डरिए मत, आशीष के साथ आएगी। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो सच बोलने वाला आदत आएगा और उसके साथ आशीष भी आएगी। आप अगर बाइबल पढ़ना आपको हालेलुया। अच्छा नहीं लगता तो आपको याद रखिए वो एक नया नया हृदय देगा जिसमें बाइबल भी पढ़ेंगे और आप बाइबल के ज्ञाता भी बन जाएंगे। आशीष हालेलुया। आपको आएगी। आप वो आपको छूछे हाथ नहीं देगा, आपको आशीष के साथ एक नया जन्म देगा। यस, हालेलुया। के लिए एक शांति रखी गई है। आप निश्चिंत रहिए। आज जो व्यवस्था उल्लंघन से जो लाभ दिख रहा है ना वो नरक में जाएगा, परंतु थोड़ा सा आप अगर मन फिराकर थोड़ा सा परमेश्वर की ओर फिरेंगे तो परमेश्वर आपको नया आदत, नया आशीष, बुलाहट, राज्य में से क्या क्या देगा आप समझ नहीं सकते। और हम दूसरी प्रार्थना में जब लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि परमेश्वर हमें छूछे हाथ से, आप समझ रहे हैं ना, मूसा को बोला कि इज़राइल जाओ, मिस्री लोगों से छूट कर जाओ। और वो जब जाने लगे तो पड़ोसी से धन संपत्ति सब लेकर गए थे। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा लाभ दिया था। यस, यस। परमेश्वर हालेलुया। बोलता है कि मेरे राज्य में आओ तो परमेश्वर आपको संसार का धन भी देता है और दूध और मधु की धारा भी देती है। हालेलुया। आप नुकसान में नहीं, आप प्लस में रहेंगे, और ऐसा प्लस जहां पर अनंत जीवन है। इसलिए डरिए मत। हालेलुया। आप इसे लिख दे कि ये पाप है और मन फिरा लीजिए कि मैं इस पर कार्य करूंगा। परमेश्वर क्या इसके अपोजिट मेरे को कितना देगा। आप राज्य में जब आएंगे ना तो आनंदित हो जाएंगे और उस दिन कहेंगे कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। आप अपने आप को जब मन फिराएंगे ना, परमेश्वर आपको जब धर्मी बनाएगा ना, वो केवल आपको ऑर्डर नहीं देगा कि बाइबल पढ़, बाइबल पढ़, बाइबल पढ़। आपके अंदर बाइबल लिखेगा वो। हालेलुया। आप ये मत सोचो कि मैं अगर मन फिरा कर आया तो मुझे बाइबल पर मेहनत करना पड़ेगा। नहीं, आपको मेहनत करने वाला काम नहीं करवाएगा। परमेश्वर का राज्य निकट आया है, इसका मतलब जानते हो, आपके अंदर बाइबल लिखना शुरू करेगा और आपको इतना आनंद आएगा कि आपको बाइबल पढ़ने के लिए पन्ना खोलना ही पड़ेगा। आप उस समय हालेलुया। बोलिए आजकल मैं बाइबल में ढूंढता हूँ भाई, मैं पता नहीं क्यों मेरा मन होता है कि इसका उत्तर बाइबल में रहेगा। ऐसा क्यों हुआ पता नहीं। मैं उस पाप से मुक्त हो चुका हूँ। अब मैं बाइबल पढ़ना मेरे लिए क्या है, आनंद का विषय है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको छूछे हाथ नहीं लौटाएगा, आपको बहुत आशीषों के साथ खड़ा करेगा। आप मन फिराइए, इसलिए बोलता मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट आया। क्या बोलता है, तुम इस आदत से हालेलुया। मन फिरा लो, स्वर्ग का राज्य तुम्हारी सोच भी में भी नहीं आएगा, इतनी आशीषों के साथ तुम खड़े होगे। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आनंदित है, जितने लोग आनंदित है इस समय प्रार्थना, आप लोगों ने दृढ़ संकल्प किया कि इस प्रार्थना को अब हम करेंगे। आनंदित हो यस। जाए, आपने मन हालेलुया। फिरा दिया है। अब आप परमेश्वर के अधीन हो चुके हैं। हालेलुया। इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। मैं आप लोगों को एक बार कहना चाहता हूँ, जबरदस्त तरीके से प्रार्थना के पहले बोले हालेलुया। 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 और आप अगर एक पाप को ढूंढ नहीं पा रहे तो आप व्यवस्था उल्लंघन वाली सारी बातों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। कोई भी दिखेगा पाप, उस पर मैं कार्य करूंगा। बाइबल पढ़ता जाऊंगा, जो पाप यस, दिखता जाएगा मैं अपने आप को जांचूंगा। ये यस, पाप है तो तुरंत मैं यस, इसको घर में ला दूंगा। ये आपको यस। भरोसा, तो आप बाइबल मैंने आप पूरे व्यवस्था उल्लंघन के सारी बातों को, मैं व्यवस्था का उल्लंघन करूंगा ही नहीं आज के बाद। आप आमीन, आमीन। खड़े हो जाइए। जिस तरह मैं एक पाप के लिए नहीं करता, मैं पूरे व्यवस्था उल्लंघन के सारे जितने भी पाप मुझे अब्राहम से मिलेंगे, जहां से भी मिलेंगे, मैं उस पर बाइबल जो बोलेगी मैं उसके अनुसार अपने आप को खड़ा करूंगा। यस, हालेलुया। क्या आप लोगों में कोई है जो तय कर सकता है ऐसा कि आज के बाद बाइबल जो जो पढ़ूंगा, बाइबल जो जो बोलेगी मैं उसके अनुसार ही अपने आप को, कोई है जो हाथ का यस, चिन्ह लगा दे कि जहां से मुझे मालूम चलेगा कि ये पाप है, मैं तुरंत मैं इस प्रार्थना को करूं। हालेलुया। मिंटी जी का हाथ, अभिषेक का हाथ, हालेलुया। बहुत अच्छा, मोनालिसा का भी हाथ। 3-4 लोग राहुल भाई के साथ खड़े हैं, अश्वनी का भी, ओ मंजू, सभी लोग इस समय कि मैं बाइबल के आधार पर मैं पूरी तरह से खड़े रहूंगा। ये
कुछ भी हो जाए, बाइबल बोलती है ये गलत है तो गलत है, खत्म, उसके आगे। अनुपम आशीष लगाओ। हाँ, पर लगाने के लिए बोलना नहीं है विंटी जी। जी सर। अनंत जीवन आप जाएंगे, अनुपम और आशीष को खुद तय करना है कि हाँ, मुझे उन लोग भी करना चाहिए सर, ये जब समझ रहे तो। हाँ, नहीं नहीं, यहाँ पर मैं बताया ना, इस प्रार्थना को करते करते आपको सब माया मोह खत्म हो जाएगा। जी सर जी। आप केवल अकेले ही खड़े रहेंगे, कोई बेटा नहीं रहेगा। आप अकेले ही परमेश्वर के नजर सकरा मार्ग में आप खड़े रहेंगे। इसलिए जी ये ऐसा ऐसा प्रार्थना है कि इस प्रार्थना का नाम ही है व्यक्तिगत प्रार्थना। यस सर। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आइए, इस समय जितने लोगों ने हाथ का चिन्ह नहीं लगाया, मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो समझे अपने आपके लिए जिंदगी बड़ी है। आप आज दोषी मत करार दीजिए अपने आप को कि मैं औरों के समान हाथ लगा दूं। नहीं, मुझे समझ में आना चाहिए इस प्रार्थना को। मैं भैया के साथ 3 हफ्ता क्या 4 हफ्ता रहने को तैयार हूँ। मुझे समझ में आए कि ये प्रार्थना कितनी पावरफुल है। आप परख सकते हैं 4 हफ्ता। जिस दिन आपको मालूम चल जाए कि ये प्रार्थना बड़ी अद्भुत है, तो तुरंत आप मेरे को कॉल कीजिए कि भैया मेरे लिए आप मेहनत करें। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। पर आप हाथ का हालेलुया। जब तक आपको लगता है कि ये प्रार्थना आपको छुटकारा देगी, तभी आप शुरुआत कीजिए। पर जितने लोगों को यस। विश्वास है कि ये प्रार्थना वाकई छुटकारा देने जा रही है, ये हम्म। बाइबल का निचोड़ है जिसके द्वारा मैं छुटकारा पा लूंगा, निस्संदेह आपका विश्वास टूटेगा नहीं। यस। हालेलुया। आप यकीनन 4 हफ्ता बने रहेंगे तो आपको आपको लगेगा कि ये वाकई एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा आप छुटकारा पा लेंगे। और जितने लोग हम्म। देखना चाहते हैं कि इस प्रार्थना को चुपचाप सुनते रहिए और चुपचाप, जबरदस्ती पाप को मत देखिए, परमेश्वर आपको दिखाएगा। यस सर। परंतु सीखिएगा जरूर, सीखिएगा हम्म। जरूर। पन्ना मैंने दे दिया है, मैंने कोई बात छिपाया नहीं है। आप लोगों को पन्ना है, आप देखते जाइए देखते जाइए। हाँ, यस यस यस, ये तरीका ही है, इसके अलावा दुनिया में कोई तरीका नहीं है। हम्म। आप लोग तैयार हैं? यस सर। आइए यस, प्रार्थना, हालेलुया। मंजू मेरे साथ बोलेंगे। सबसे पहले हम मन फिराकर धर्मी पद पर खड़े होते जो हम आपको दिया गया है। हे पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह से प्रभु यीशु में सेत में प्राप्त हे पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह से प्रभु यीशु में सेत में प्राप्त मेरा नया जीवन, मेरा नया जीवन, जो नए मनुष्यत्व के साथ जो नए मनुष्यत्व के साथ आपकी क्षमा में आपकी क्षमा में पाप से मुक्त धर्मी जीवन है। पाप से मुक्त धर्मी जीवन है। मेरा ये धर्मी जीवन मेरा ये धर्मी जीवन प्रभु यीशु के सामर्थ्य के लहू में प्रभु यीशु के सामर्थी लहू में पाप से छुटकारे के द्वारा पाप से छुटकारे के द्वारा और उनके क्रूसीकरण में मेरे पुराने मनुष्यत्व के और उनके क्रूसीकरण में मेरे पुराने मनुष्यत्व के क्रूसित होने से और मेरे नए जन्म से है। और मेरे नए जन्म से है। मेरा ये धर्मी जीवन मेरा ये धर्मी जीवन मेरी नई सृष्टि की व्यवस्था में से मेरी नई सृष्टि की व्यवस्था में से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा मसीह भूमि में आपकी पहचान में चलकर मसीह भूमि में आपकी पहचान में चलकर आपकी महिमा को प्रकट करने के लिए है। आपकी महिमा को प्रकट करने के लिए है। इस सत्य पर आपको अभी खड़ा होना है। यस। हालेलुया। अब सभी लोग हालेलुया। मैं 3 बार आंखें बंद करने बोलूंगा, खोलने के लिए बोलूंगा। अब सभी लोग अपनी शारीरिक आंखें बंद कर दें। सभी लोग अपनी शारीरिक आंखें बंद कर लें। शारीरिक आंखें बंद करने का मतलब है कि आप अब पाप में नहीं है। आप सोचना नहीं है क्या पाप कर रहे हैं। आपको कोई आशा नहीं रखना है, केवल आपको धर्मी जीवन को अपने अंदर एक्टिवेट करना है। आप बंद कर दे। किसी को पाप नहीं दिख रहा है तो वो भी बंद कर दे, क्योंकि कल के समय में बाइबल जब पढ़ेंगे कोई चीज आपको समझ में आएगा तो आपको याद आएगा कि वो तरीका है जो अब्राहम सर ने सिखाया था, उस तरीके से मैं छुटकारा पालूंगा, तो उस दिन आपको काम आएगा।
आप आंखें बंद कर दें और इस समय आपको पाप की अवस्था में नहीं रहना है। तो लड्डू है तो कम मीठा छेना वाला दे, छेना वाला दे। मंजू थोड़ी देर के लिए अकेले हो जाओ, है ना। आपको पाप की अवस्था को हटा देना है। पाप कुछ भी नहीं है आपके अंदर। आप अब तक व्यवस्था उल्लंघन का सुन रहे थे, अब थोड़ी देर में आंखें बंद कर दो। राहुल भाई आंखें बंद कर दिए। आप कुछ भी नहीं सोच रहे हो इस समय। आप एकदम नील हो और मैं जो बोल रहा हूं आप उसको अंगीकार में लाओ। इस समय आप पाप के बारे में सोचो ही मत। कोई पाप नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप शांत हो जाइए। आप शांत हो जाइए, अपने आप को शांत करें। आपकी सांसें इस समय उठ रही हैं, थोड़ा सा शांत हो जाओ मंजू। एकदम शांत हो जाओ। आप सुनने में आ जाओ। आप शांत हो जाओ, कुछ भी मत सोचो। और इस समय परमेश्वर जो कहता है उस पर विश्वास करो। पिता कहता है मैंने अपने अनुग्रह से तुझे धर्मी बनाया है। यस, मैं धर्मी हूँ। पिता के अनुग्रह में धर्मी हूँ। यस, हालेलुया। पिता के अनुग्रह में मैं पाप से मुक्त हूँ। कोई पाप मेरे अंदर नहीं है। कोई पाप मेरे अंदर नहीं। मैं पिता की यस, मैं नए मनुष्यत्व के साथ हूँ। मेरे अंदर पाप करने वाला कुछ भी नहीं है। मैं नए मनुष्यत्व के साथ हूँ। यस, मैं धर्मी पिता की सेत में धर्मी संतान हूँ। मैंने ये धर्मी पद बिना मूल्य के पाया है। कोई मेहनत मैंने नहीं किया है। मैं धर्मी पद यस, पर हूँ। हालेलुया। एकदम शांत होकर देखिए। आप धर्मी हो। पिता के यस, साथ हो। पिता में हो। आप इस संसार में नहीं हो, आप पिता में हो। इस समय आप परमेश्वर के दाहिने और बैठने वाले धर्मी हो। और आनंदित होकर बोलिए ये धर्मी जीवन प्रभु यीशु के लहू से प्राप्त हुआ है। यस, ये धर्मी जीवन प्रभु यीशु के लहू से प्राप्त हुआ है। आपके छुटकारे के द्वारा प्राप्त हुआ है। छुटकारे के द्वारा प्राप्त हुआ है। कितने लोग इस समय आंखें बंद करके आशा रख रहे हैं कि आज पाप से मुक्त हो जाएंगे? कोई है हाल बोलने के लिए? यस, हालेलुया। हालेलुया। ये लोग हालेलुया बोल रहे हैं वो गलत लोग हैं। क्योंकि इस समय अंगीकार आपने किया है कि मैं पाप से मुक्त हूँ। यस, तो फिर आपके अंदर पाप नहीं है तो फिर पाप से छुटकारा पाने की आशा क्यों रख रहे हैं? आप छुटकारा पा चुके हैं। यस, हालेलुया। ये बंद करके आप गलत व्यक्ति ना बने। आप धर्मी हो। जी सर। आपने आपका पुराना मनुष्य तो क्रूसित हो चुका है। आपके अंदर कोई पाप करने का स्वभाव नहीं है। घोषणा करें यस, मेरे अंदर पाप करने का स्वभाव नहीं है। मेरे अंदर पाप करने का स्वभाव नहीं। मैं पुराने मनुष्यत्व से मुक्त हूँ। मैं पुराने मनुष्यत्व से मुक्त हूँ। जितने लोग आंखें खोले वो गलत है। जितने लोग आंखें बंद करके अपनी आत्मिक अवस्था को देख रहे हैं वो राइट लोग हैं। अगर आप नौकरी में हैं तब भी आप आत्मिक शारीरिक आंखों को बंद समझे और आत्मिक आंखों से देखना शुरू करें। अश्वनी भाई आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ। जी भी कल आपने जो पाप किया था आज छुटकारा पाएंगे? तो आ चुका हूँ पहले से, कोई पाप नहीं मेरे अंदर। बात देते हैं ये बच्चा आत्मिक अवस्था में है। ये बच्चा आत्मिक अवस्था में है इस समय। वो पूरी तरह से आंखें बंद करके अपनी आत्मिक अवस्था में खड़ा है। और इस समय आप आत्मिक अवस्था में कहे कि मैं पिता की पहचान में चलने के लिए हूँ। यस, मैं पिता की पहचान पहचान में चलने के लिए। मैं महिमा मेरे अंदर है। पिता की महिमा मेरे अंदर है। मैंने जब बपतिस्मा लिया जब मैंने बपतिस्मा लिया नया मनुष्यत्व पा लिया। नया मनुष्य तो पा लिया। पिता की महिमा मुझ में उतर चुकी है। पिता की महिमा मुझ में उतर चुकी है। मुझे मसीह भूमि प्राप्त है। मुझे मसीह भूमि प्राप्त है। नई सृष्टि की व्यवस्था मुझे प्राप्त है। नई सृष्टि की व्यवस्था मुझे प्राप्त है। पिता ने जो प्रतिज्ञा किया था कि पवित्र आत्मा दूंगा, मुझे पवित्र आत्मा प्राप्त है। पिता ने जो प्रतिज्ञा किया था कि पवित्र आत्मा मुझे दूंगा, वो पवित्र आत्मा मुझे प्राप्त है। आप
इतनी बातों को आत्मिक अवस्था में आप पा चुके हैं। यस आप इस समय शरीर की इंद्रियों को बंद कर दिया है, आपकी सोच को बंद रखा है, आपने अपने विचारों को बंद कर दिया है, आपने अपनी आंखों को बंद कर दिया है, आप अपने मुंह को बंद कर चुके हैं, आप अपने नाक को, आप स्वर्ग की सुगंध को आप सूंघ रहे हैं, यस हालेलुया पिता के प्रभु के बलिदान को आप सूंघ रहे हैं। एक सुगंध आ रहा है कि इस बलिदान में आनंद है, और आपकी यस को पूरी तरह पांचों इंद्रियां परमेश्वर को आप महसूस कर रहे हैं। आप महसूस करें, अपनी आत्मिक अवस्था को पूरी तरह से आप महसूस करें। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, शरीर मेरा वाहन है, मैं यस आत्मा, मेरा नया जन्म हो चुका है, मैं इस शरीर में बैठा हूँ, शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूँ, मेरा नई सृष्टि में मेरा नया जन्म हुआ है, मैं पवित्र आत्मा मेरे साथ है, मैं पवित्र आत्मा से अभिषेक पाया हूँ, मैंने पवित्र आत्मा की आग पाई है। आप आत्मिक अवस्था में अपने आप को देखें, आप आत्मिक अवस्था में आप अपने आप को एक्टिवेट करें, आत्मा को पूरी तरह से एक्टिवेट करें। आपके कान में जो कह रहा हूं वो सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा जो कह रहा है वो सुन रहा है, परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है। आप आत्मिक अवस्था में हैं, आप आत्मिक अवस्था में हैं। यस हालेलुया आप आंखें खोलें, अब आप धीरे धीरे आंखें खोलें। अब आपने आंखें खोल दिया, अब यस शरीर संसार से जुड़ गया है। अब शरीर किससे जुड़ गया है? संसार से। पहले आप किससे जुड़े थे? आत्मा से परमात्मा में जुड़े थे। जैसी आंखें खोले आपको संसार दिख रहा है। आंखें खोलकर बोलो, मुझे संसार दिख रहा है, मुझे संसार दिख रहा है, व्यवस्था उल्लंघन का पाप दिख रहा है, व्यवस्था उल्लंघन का पाप दिख रहा है, मुझे पाप संसार में दिख रहा है, मुझे पाप संसार में दिख रहा है, दिख रहा है, नरक दिख रहा है, शरीर के द्वारा नरक दिख रहा है। जो आपका पाप हो रहा है वो दिख रहा है। आप अब संसार से जुड़ गए हैं, और आप यस एक भय के साथ आप संसार से जुड़ चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया और आप अपने पाप को देख पा रहे हैं, आप पाप को देख रहे हैं संसार में, यस माता पिता का अनादर करना सब दिख रहा है। आप फिर धीरे धीरे आंखें बंद करें। अब आप इस शारीरिक आंख को बंद कर दें, अब आपको आत्मा में चलना है। अब ये संसार की सारी बातें को लेकर, केवल एक बात को लेकर आपको आत्मा में परमात्मा से जुड़ना है कि मुझसे व्यवस्था उल्लंघन का पाप हुआ है। इस बात को लेकर शरीर से हटिए और आत्मा में आइए, आइए। और आपको इस पाप को परमेश्वर को बताना है कि पिता, मुझसे व्यवस्था उल्लंघन का पाप होता है। यस मैं जब संसार में चलता हूँ तो ये पाप हो रहा है, मैं संसार में अपनी आंखें खोलता हूँ तो ये पाप होता है, मैं इस संसार में जब मैं कार्य करता हूँ तो ये पाप होता है। अब व्यवस्था उल्लंघन का पाप होता है। इस पाप को लेकर बोलिए, पिता आपने कहा है कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मैं आपके नजदीक आया हूँ, मेरे यस पापों से मुझे मुक्त करें, मुझे इस व्यवस्था उल्लंघन के पाप से मुझे मुक्त करें। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। आप और परमेश्वर है, आत्मा और परमात्मा के साथ आप बात कर रहे हैं। यस आपने पाप हालेलुया संसार से लेकर, शरीर से लेकर आए, और आप बता रहे कि पिता ये पाप है जो मैंने अपने जीवन में इतने सालों से करते आ रहा हूं। पिता कारण है फिर भी ये पाप है, पाप है। कारण दिख रहा है फिर भी पाप है। पिता, मेरे को ये पाप करना अच्छा लगता है। पिता, मैं इस पाप में लिप्त हूँ क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि ये पाप है। आपने पिता से प्रार्थना कर दिया। अब आप यस पिता के आप बैठे रहे, अभी आंखें मत खोले, पिता के उत्तर के लिए बैठे रहे। पिता का वचन आपके ऊपर नाजिर हो रहा है, पिता का वचन आपके ऊपर उतर रहा है। उतरने दीजिए, उतरने दीजिए। पिता कहता है, अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की धार्मिकता तुझ पर प्रकट हुई है। सभी लोग बोलिए, अब मैं व्यवस्था से अलग परमेश्वर की धार्मिकता मुझ पर प्रकट हुई है। अब मैं व्यवस्था से अलग परमेश्वर की धार्मिकता मुझ पर प्रकट हुई है। परमेश्वर की धार्मिकता में मैं धर्मी हो रहा हूँ। परमेश्वर की धार्मिकता में मैं धर्मी हो रही हूँ। पिता के अनुग्रह से मुझे छुटकारा मिल रहा है। पिता के अनुग्रह से मुझे छुटकारा मिल रहा है। इस समय वचन को पकड़िए,
रोमियो 3:25-26 को पकड़िए। हाँ, Yes, hallelujah. इस समय वचन को बोलूंगा, उसके बाद घोषणा करेंगे। Yes. उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण, सभी लोग आंखें बंद करके देखिए, व्यवस्था उल्लंघन के पाप को धोने जा रहा है परमेश्वर। उसे आप विश्वास लाइए, आप इस वचन पर विश्वास लाइए। उसे परमेश्वर ने, यानी प्रभु यीशु को परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। हाँ प्रभु, मैं लहू के पर विश्वास लाता हूं। इस समय आप अपने विश्वास को लाइए। व्यवस्था उल्लंघन के सारे पाप परमेश्वर धोने के लिए तैयार है। आप बोलिए, पिता मैं प्रभु यीशु के लहू पर विश्वास लाता हूँ। Yes, पिता मैं प्रभु यीशु के लहू पर विश्वास लाती हूँ। रोमियो 3:26 में बहे लहू के ऊपर मैं विश्वास लाता हूँ। मैं रोमियो 3:25-26 में बहे लहू के ऊपर विश्वास लाती हूँ। अब आप विश्वास ला चुके हैं और ये विश्वास अब लहू के पर आ चुका है। अब वचन कार्य करने जा रहा है। जो पाप पहले किए गए उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करने जा रहा है। हाँ मेरे पिता, मैं इस वचन पर, मैं जो पाप आनाकानी करता था मैं नहीं मानूंगा, पर आज मैंने मान लिया कि ये पाप है। Yes. आनाकानी करते, परमेश्वर अब तक तुमको सहनशीलता के कारण झेल रहा था। अब बाइबल पढ़ना नहीं पढ़ना है, आप माता पिता का अनादर करना है, आनाकानी आज नहीं कर, आज करूंगा कल नहीं करूंगा, इस टाइप का आनाकानी कर रहे थे। पर परमेश्वर आज के दिन के लिए धीरज सहाता कि आज आप बदल जाएंगे और आप बदल कर परमेश्वर के पास आए हैं। और परमेश्वर कहता है, जो पाप पहले किया था तूने, उसके विषय में अपनी धार्मिकता लहू के कारण प्रकट कर रहा हूं। सभी लोग आंखें बंद करके उस लहू को लो और कहते जाओ, उस लहू में अपने आप को देखो। आपको परमेश्वर पुराने पापों से धो रहा है। आपने जब जब माता पिता का अनादर किया, जब जब आप व्यभिचार किए हो, परमेश्वर आपको धो रहा है। Yes. परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा है। आप देखिए, आपके जीवन से, आपके इतने सालों से काला काला पूरा पाप दूर हो रहा है। आप लहू में शुद्ध हो रहे हैं, आप Yes, लहू में hallelujah. धर्मी हो रहे हैं। आपका आपका सर का बाल भी धर्मी वाला बाल हो रहा है। आपके Yes. नाखून भी धर्मी वाले नाखून हो रहे हैं। आपके अंग पूरी तरह से, आपकी आंखें धर्मी की आंखें हो रही है। आपका कान धर्मी का कान बन रहा है। आप आपके कान से पाप हट रहा है, आपके आंख से पाप हट रहा है। ये पाप आपसे Yes. दूर हो रहा है, छुटकारा पा रहा है, आपके हृदय से पाप दूर हो रहा है। आज इस समय आपके शरीर से अलग हो रहा है। अब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और अंधियारे को अलग किया। परमेश्वर आपके जीवन से वो पाप को अलग कर दे रहा है। Yes. आप प्रभु यीशु के लहू में पूरी तरह से धुल रहे हैं। पूरी तरह से आपके पाप, एक एक पाप क्षमा हो रहे हैं। आपने जो विचारों से भी जो पाप किया था व्यवस्था उल्लंघन का, वो भी धुल रहा है। आपका हृदय पूरी तरह से प्रभु यीशु के लहू में क्षमा प्राप्त कर रहा है। Hallelujah. आप समझ रहे हैं, क्षमा का मतलब एक आनंद में आ रहे हैं। क्षमा करता Yes. हूँ, तुझे उस दिन क्षमा करता हूँ, तुझे उस दिन की क्षमा करता हूँ। परमेश्वर अपने लेखे में काट रहा है आपका नाम। नरक के लेखे से आपका नाम कट, आपका मृत्यु के लेखे से आपका नाम कट रहा है और आप जीवन के लेखे में आपका नाम लिखा जा रहा है कि आज इस पाप को हो रहा है। आज तो तेरे को क्षमा मिल रही है, आज तुझे क्षमा मिल रही है। वरन वादा करता है, इस समय अगर पाप होगा तो उसके लिए भी मैं अपना लहू दे रहा हूँ। Yes. Hallelujah. समय भी अगर पाप हो रहा है तो तू मजबूर होगा, तब भी मैं तेरे को लहू देता हूँ। मैं तेरे वो पाप भी मैं क्षमा कर दूंगा। Hallelujah. तो इस समय आप देख रहे हैं, पिता की क्षमा आपके ऊपर आ चुका है। Yes. आपका Receive. कान, सभी लोग बोलिए, मेरी इंद्रियां क्षमा में आ चुकी है, मेरी इंद्रियां क्षमा में आ चुकी हैं। मेरा प्राण क्षमा में आ चुका है, मेरा प्राण क्षमा में आ चुका है। मेरी आत्मा क्षमा में आ चुकी है। मेरी आत्मा क्षमा में आ चुकी है। दंड का भय दूर हो चुका है, दंड का भय दूर हो चुका है। मृत्यु और नरक का भय दूर हो चुका है। मृत्यु और नरक का भय दूर हो चुका है। मैं क्षमा में आशीषित हुआ। मैं क्षमा में आशीषित हुई। परमेश्वर अब दूसरा कार्य करने जा रहा है।
जो व्यवस्था उल्लंघन करने वाला पुराना मनुष्यत्व है, प्रभु यीशु अपने ऊपर रख कर क्रूस पे मर रहे हैं। अब आप विश्वास करें, वो जो आपके जीवन से पाप करने वाली प्रवृत्ति करने वाला जो पुराना मनुष्यत्व है, जो पाप करता था, वो मरने जा रहा है, क्रूस पर चढ़ चुका है। अब आप उससे मुक्त हो रहे हैं। आपके अंदर पाप ना करने वाला नया मनुष्यत्व आ चुका है। सभी लोग बोलिए, मैं छुटकारा पा चुका हूँ। मूर्ति पूजा करने वाला पुराना मनुष्य तो क्रूसित हो चुका है। मूर्ति पूजा करने वाला पुराना मनुष्य तो क्रूसित हो चुका है। आपका शरीर व्यर्थ हो गया है। आपका शरीर व्यर्थ हो गया है। व्यभिचार करने वाला पुराना मनुष्य तो क्रूस पे चढ़ चुका है। व्यभिचार करने वाला पुराना मनुष्य तो क्रूस पर चढ़ चुका है। माता पिता का अनादर करने वाला पुराना मनुष्य तो क्रूस पे चढ़ चुका है। माता पिता का अनादर करने वाला पुराना मनुष्य तो क्रूस पर चढ़ चुका है। पड़ोसी से ईर्ष्या द्वेष करने वाला पुराना मनुष्य तो क्रूस पे चढ़ चुका है। पड़ोसी से ईर्ष्या द्वेष करने वाला पुराना मनुष्य तो क्रूस पर चढ़ चुका है। और प्रभु के प्रेम से अलग करने वाला पुराना मनुष्य तो क्रूस पर नाश हो चुका है। और प्रभु के प्रेम से अलग करने वाला पुराना मनुष्य तो नाश हो चुका है। मैं व्यवस्था से प्रसन्न रहने वाला धर्मी हूँ। मैं व्यवस्था से प्रसन्न रहने वाली धर्मी हूँ। मैं व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करने वाला धर्मी हूँ। मैं व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करने वाली धर्मी हूँ। मैं फल के लिए नहीं, मैं महिमा को प्रकट करने वाला धर्मी हूँ। मैं फल के लिए नहीं, मैं महिमा को प्रकट करने वाली धर्मी हूँ। मैं विश्वास से नहीं, मैं विश्वास से नहीं, सिद्ध विश्वास पे चलने वाला धर्मी हूँ। सिद्ध विश्वास पर चलने वाली धर्मी हूँ। अब आप देखिए, आपके जीवन से पहले तो क्षमा आ गई है। अब पुराना मनुष्य तो अलग हो चुका है। अब आपको कोई भी ये नहीं कहेगा कि आप वचन पढ़ो। आप वचन पढ़ने वाला नया मनुष्य तो आ चुका है। ये वचन सारे को कई लोग इस समय तय कर लिए कि बाइबल में जो भी मैं पढ़ूंगा ये गलत है, तो उससे मैं छुटकारा पाऊंगा। मैं किसी एक पाप के लिए नहीं, मैं सारे व्यवस्था उल्लंघन वाले पाप से दूर रहूंगा आज से। यस, आप इस समय आत्मिक अवस्था में हैं। पूरी यस, आत्मिक हालेलुया। आपने क्षमा पा लिया है। आपने पुराना मनुष्य तो क्रूसित हो चुका है। अब आप आत्मिक अवस्था से अब धीरे धीरे शारीरिक अवस्था में आ रहे हैं। धीरे धीरे आंखें खोले, आंखें खोले, धीरे धीरे आंखें खोले। और आप जब आंख खोल रहे हैं, पूरी तरह से आंख खोल रहे हैं, तो आप बोलिए, शरीर मुझे दिख रहा है, शरीर मुझे दिख रहा है, मरा हुआ पुराना मनुष्यत्व भी दिख रहा है, मरा हुआ पुराना मनुष्यत्व भी मुझे दिख रहा है, संसार भी दिख रहा है, संसार भी दिख रहा है, संसार की बातें भी दिख रही है, संसार की बातें भी दिख रही हैं, और मैं घबरा रहा हूँ। और मैं घबरा रही हूँ। मेरा आलस्य दिख रहा है, मेरा आलस्य दिख रहा है, क्रोध दिख रहा है, क्रोध दिख रहा है, मेरा कारण दिख रहा है, पाप करने का कारण भी दिख रहा है। पाप करने का कारण भी दिख रहा है। वो आप घबरा रहे हैं इस समय, यस, परंतु आत्मा में आप धर्मी हैं। आपको यस, क्षमा करते हैं। अब आत्मिक जीवन में आप पूरी तरह से धर्मी है, पर आंख खोलते ही वो आप पुराने मनुष्य को, मरे हुए पुराने मनुष्यत्व को, वो पुराना मनुष्य तो आपको बोल रहा है, तू मुझे ऐसे ही मार डालेगा, तू ऐसे ही मुझे क्रूस पे सौंप देगा। वो डरा रहा है कि आत्मा में तेरे को मिलने वाला नहीं, बहुत बहुत दिन लग जाएंगे, आत्मा में तकलीफ। वो डराने पर तुला हुआ है। अब आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। आप आंखें बंद करें, फिर से धीरे धीरे आंखें बंद करें। आपने संसार को देख लिया कि किस तरीके से वो हमको पाप में खींच रहा है। आप आंखें बंद करें, धीरे धीरे आंखें बंद करें, फिर पिता के पास जाइए। यहाँ से प्रार्थना खत्म नहीं हो रही है, यहाँ से प्रार्थना आरंभ हो रही है। आप पिता के पास जाइए और बोलिए, पिता, भला होता है कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। पिता, मुझे मुझे आपने धर्मी बनाया है। पिता, आपने मुझे धर्मी बनाया है। पुराने मनुष्यत्व को क्रूसित किया है। मेरे पुराने मनुष्यत्व को क्रूसित किया है। आपने मुझे लहू दिया है, पिता, आपने मुझे लहू दिया है, क्षमा दिया है, आपने मुझे क्षमा दिया है, परंतु मैं घबरा रहा हूँ। परंतु मैं घबरा रही हूँ। मैं
इस नए जीवन को जीने के लिए घबरा रहा हूँ। मैं इस नए जीवन को जीने के लिए घबरा रही हूँ। मेरे जीवन में भलाई करे पिता मेरे जीवन में भलाई करे और मुझे आशीषित करे। और मुझे आशीषित करे। अब आप और भी कुछ मांग रहे हैं कि इतने से मैं इस व्यवस्था को, इस उल्लंघन करने वाली चीज से छुटकारा नहीं पा सकता। मुझे कुछ और भी चाहिए, नहीं तो मैं एक दिन के अंदर, आज एक दिन के अंदर फिर से गिर जाऊंगा। क्योंकि आपका व्यवस्था उल्लंघन का पाप इतने सालों से आप उसमें चल रहे हैं, तो कैसे एक दिन के अंदर आपके अंदर सामर्थ आ जाएगी। आप एकदम एक घबरा रहे हैं। राहुल भाई समझ रहे हैं मेरी बात को, पवित्र आत्मा की बात को समझ रहे हैं कि आपको एक घबराहट हो रही है कि नहीं 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 नहीं, मैं जैसे ही आंखें खोलता हूं तो मैं शायद गिर जाऊं, शायद मैं उसकी पहचान में नहीं चल पाऊंगा। मुझे इससे ज्यादा मुझे आशीष चाहिए। भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। चलो, यस भला होता कि तुम सभी लोग प्रार्थना करें, पिता मेरे साथ और भलाई करे। पिता मैं इस पाप की दुनिया से मैं और अधिक भलाई चाहता हूँ कि इस पाप की दुनिया से मैं यस सदा दूर रहूं। मैं तुझसे और भलाई चाहता हूँ। मैं तुझसे यस और हालेलुया और आशीष पाना चाहता हूँ। यस पिता इस समय आपको आशीष और उड़ेल रहा है, आप लेने को तैयार है। आंखें मत खोलिएगा, आंखें मत खोलिएगा। इस समय परमेश्वर तुमको क्षमा के साथ साथ, तुमको नए जीवन के साथ साथ कुछ और देने जा रहा है, और देने जा रहा है। क्योंकि पुराना जीवन अभी भी क्या नहीं हुआ है, मरा जरूर है, परंतु खटखटा रहा है तुम्हारे दिमाग को, तुम्हारे दिल को, आजा आजा बोल रहा है। शैतान उस मरे हुए चीज में भी काम कर रहा है। शैतान बोल रहा है तू आंख खोलते ही मैं तेरे को मैं दबोच लूंगा। मैं तुझे उस जीवन में जाने नहीं दूंगा। और इस समय परमेश्वर आपको कुछ देकर इस संसार में आंखें खोलने के लिए बोल रहा है। आप लेना चाहते हैं कि आंख खोलना चाहते हैं? यस लेना चाहते हैं। आंखें मत खोलिएगा। पिता मैं इस संसार में नहीं खोलूंगा, मुझे यस और चाहिए, तभी मैं इस संसार में आगे बढ़ूंगा। यस हालेलुया आप जिद पर अड़ गए हो, आप जिद पर अड़ गए हो कि मुझे और चाहिए, तभी मैं आंखें खोलूंगा, तभी मैं यस कलकत्ता चलूंगा। और इस समय परमेश्वर कह रहा है, आपको एक प्रतिज्ञा दे रहा है। हे इज़राइल के घराने मंजू, यस अभिषेक, अश्वनी, अंजलि, राजेश, राजेंद्र, नीतू, आशीष, अनुपम, सभी का नाम लेकर बोल, सभी लोग अपना अपना नाम लेकर बोले, हाँ मैं इज़राइल का घराना हूँ। हाँ मैं इज़राइल का घराना हूँ और परमेश्वर मुझसे बातें कर रहे हैं। और परमेश्वर मुझसे बातें कर रहे हैं। और परमेश्वर आपका नाम इज़राइल के घराने के नाम के साथ जोड़ रहा है। सभी लोग बोलिए, मैं यस इज़राइल का घराना खुद ही अब्राहम हूँ। मैं इज़राइल का घराना मंजू कुमार हूँ। सभी लोग अपना अपना नाम बोले। और परमेश्वर आपको आवाज दे रहा है, यस मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं, परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूँ। यानी कल तू अगर गिर भी जाएगा, तब भी अपने पवित्र नाम के निमित्त मैं तेरे जीवन में काम करूंगा। वादा यस कर, हालेलुया मैं तुझे उन जातियों में अपवित्र, तूने जो अपवित्र ठहराया है, जहां तुम गए थे, मैं तुझे अपने पवित्र नाम के निमित्त तुझे शुद्ध करूंगा। और उसके लिए परमेश्वर बोलता है, मैं अपने पवित्र नाम से मैं बचाऊंगा। कितने लोग आनंदित हो चुके हैं? यस हालेलुया अगर कल फिर से व्यवस्था उल्लंघन के लिए शैतान तुझे बुलाएगा, तो तू चिंता मत कर, मैं अपने पवित्र नाम के निमित्त तेरे जीवन में कुछ करूंगा। हालेलुया। हालेलुया यस हिजकेल 36 का 22 तुम्हारे लिए नाजिर हो रहा है। हिजकेल 36 का 22, सभी लोग बोलिए, हिजकेल 36 का 22 प्रतिज्ञा मेरे लिए आ रहा है। और प्रतिज्ञा यस सब लोग दोहराइए। पिता ने कहा है, यस अपने पवित्र के नाम के निमित्त अपने पवित्र के नाम के निमित्त तुमने जो जातियों में अपवित्र ठहराने वाले हो, जो तुम अन्य जातियों में पवित्र ठहराने वाले हो, अपवित्र मुझे ठहराने वाले हो, आप पवित्र मुझे ठहराने वाले हो। मैं अपने पवित्र नाम के निमित्त तेरे जीवन में काम करूंगा।
मैं अपने पवित्र नाम के निमित्त तेरे जीवन में काम करूंगा। और वो काम क्या है? परमेश्वर बोलता है 36 का 25 में, मैंने साफ साफ लिख दिया है, एक के साथ एक और दो प्रतिज्ञा जोड़ना है। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। यस। आज रोमियो 3 का 25-26 के अनुसार जो मैंने क्षमा दिया है, मैं इस वचन को फिर से तुम्हारे जीवन में छिड़कूंगा। परमेश्वर यस सर। सभी लोग बोलिए, हाँ मेरे पिता, मुझसे गलती भी हो जाएगी तो आप इस वचन को फिर से मेरे जीवन में छिड़केंगे। यस। अगर मुझसे पुराना मनुष्य तो जो मर चुका है, अगर मैं उसको उसका इस्तेमाल भी करूंगा, तो परमेश्वर बोलता है मैं तुमको तुम्हारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। यानी उस पुराने मनुष्य को, मरा हुआ मनुष्य तो जो आज हो चुका है, फिर से अगर तू मेरे उस अपने पाप को मैं अलग करूंगा, मैं उसे अलग करूंगा। परंतु कंडीशन है। सभी लोग इस समय बोलिए, परमेश्वर कंडीशन बोल रहा है। परमेश्वर एक शर्त के द्वारा ये शुद्धिकरण लाएगा। तो सभी लोग बोलिए, पिता आपकी क्या शर्त है? पिता आपकी क्या शर्त है? सभी लोग इस समय आंखें बंद रखें। पिता से पूछिए, पिता आपकी क्या शर्त है? पिता आपकी क्या शर्त है? पिता कहता है, परमेश्वर कहता है कि मेरी प्रतिज्ञा, पत्रस 1 का 2 से 4 में कहता है कि मेरी प्रतिज्ञा के द्वारा तू सड़ाहट से छूटेगा, बुरी अभिलाषा से छूटेगा। परंतु मेरी एक शर्त है, तू ईश्वरीय स्वभाव के सौभागी भी हो जाएगा। परंतु मेरी एक शर्त है, यदि पहला यूहन्ना 1 का 9, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमारे सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अगर कल से, अगर तुम्हारे जीवन में छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं, अगर तुम मान लो कि हाँ ये मैंने गलती किया है, ये मेरी गलती हो रही है, तो बोलता है कि मैं विश्वास योग्य हूँ, तुझे 3 का 25-26 वचन के द्वारा शुद्ध करता जाऊंगा। तू बस अपने पाप को मान ले और पुराने मनुष्यत्व को तुझसे अलग करना शुरू कर दूंगा। कितने लोग इस द्वारा आनंदित हो चुके हैं? यस हालेलुया। यस हालेलुया। बस आपको एक शर्त है कि तुमको अपना उस पाप को मानना है कि मैंने ये गलती आज भी कर रहा हूँ, मुझे मुझे उसको नोट करना है कि मुझसे आज इतनी बार ये गलती हो चुकी है, और वो शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य है। तुमको 3 का 25-26 फिर से वो लहू तुम्हारे ऊपर उड़ेलने के लिए तैयार है। आप लोग तैयार हो चुके हैं? अब यस। आपने, मंजू बोलो, आंखें आंखें खोलो, आंखें खोलो सब लोग, आंखें खोलो। खोल हाँ। दिए। अब तुमसे पाप हो गया है। क्या हो गया है? पाप पाप हो हो गया। गया। और तुमने माना कि ये पाप है। नहीं मानोगे तो शुद्धिकरण नहीं होगा। तुम जितनी गहराई से पाप मानोगे उतनी गहराई से शुद्धिकरण होगा। और तुमने मान लिया, कोई लड़का फोटो देख रहा है, वीडियो देख रहा है, परंतु वो कैसा वीडियो देख रहा है? हल्का फुल्का। उसको लग रहा है यार ये तो चलेगा, परंतु परमेश्वर बोलता है कुदृष्टि डाल रहा है, तो ये पाप है। हाँ ये कुदृष्टि वाला पाप है। मैं इसी समय अपने पाप को मान लेता हूँ। हालेलुया। आप व्यवस्था पर रात हालेलुया। ध्यान करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए आपका मन नहीं हो रहा है, तो आप मान लो, हाँ प्रभु मेरा मन आज भी नहीं हो रहा है, ये पाप है। जैसे ही मानोगे, परमेश्वर बोलता है 3 का 25-26 तुम्हारे ऊपर नाजिर हो जाएगा। अब आपने वो पाप कर दिया, बोलो भैया मेरा मन बाइबल पढ़ने के लिए नहीं होता है, यस भैया मेरा मन बाइबल पढ़ने के लिए नहीं होता है, और मैं इस पाप में आज आ चुकी हूँ। और मैं आज इस पाप में आ चुकी हूँ। मैं इस पाप को मानती हूँ। मैं इस पाप को मानती हूँ। और आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। यस। अब भी मेरे पिता के पास जाओ। शुद्धिकरण की प्रक्रिया को इस समय करने जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपने पाप को मान लिया। अब पिता से बोलो, पिता मेरे पुराने मनुष्यत्व से आज भी ये पाप हो रहा है। पिता मेरे पुराने मनुष्यत्व से आज भी ये पाप हो रहा है। पुराना मनुष्यत्व जो क्रूस पर मर चुका है, पुराना मनुष्यत्व जो क्रूस पर मर चुका है, मरे हुए पुराने मनुष्यत्व से आज भी पाप हो रहा है। मरे हुए पुराने मनुष्यत्व से आज भी पिता, पाप इस हो रहा है। पाप से मुझे शुद्ध कीजिए पिता इस पाप से मुझे शुद्ध कीजिए और नए मनुष्यत्व मुझे खड़ा करे।
और नए मनुष्यत्व में मुझे खड़ा करें। बाइबल ना पढ़ने वाला जो पुराना मनुष्यत्व है बाइबल ना पढ़ने वाला जो पुराना मनुष्यत्व है मुझसे दूर करें। उसे दूर करें। पूरब से पश्चिम जितनी दूर है उतना दूर कर दे मेरे से। पूरब से पश्चिम जितनी दूर है उतनी मेरे जीवन से दूर और कर दें। आप इस समय पहले पाप के लिए आप कौन सा वचन लेंगे? शुद्धिकरण वाला। पिता आपने कहा था कि जल से शुद्ध करूंगा, और इस समय रोमियो 3 के 25-26 इस वचन के द्वारा मुझे शुद्ध करे, अपने लहू से मेरे पाप को क्षमा करे। सभी लोग इस तरह शुद्धिकरण लाएंगे। पिता, आपने हिजकेल की 36 के 22 में प्रतिज्ञा किया था कि अपने नाम के निमित्त करेंगे, अपने पवित्र नाम के निमित्त मुझे फिर से शुद्धिकरण में लाएंगे। पिता, आप रोमियो 3 का 25-26 के अनुसार मुझे शुद्ध करें। और आपने कहा था कि मूर्तों को अलग करेंगे। पिता, बाइबल ना पढ़ने वाले ये पुराने मनुष्य को मुझसे मुझसे अलग करके इतना अलग करे पिता परमेश्वर, जिस तरह आपने जगत की उत्पत्ति से पहले उजियाले से अंधकार अलग किया था, अंधकार को अलग किया था, उतना ही ये दूर करे पिता। आज क्रूसित जो हुआ है उसे पूरी तरह से मैं सौंपता हूँ, मैं नाश की ओर सौंपता हूँ। आज से बाइबल ना पढ़ने वाला ये पुराना मनुष्यत्व पूरी तरह से नाश हो चुका है, अब वो छूने नहीं पाएगा, क्योंकि मैं आज शुद्धिकरण में आ चुका हूँ। यस, हालेलुया। आप जितनी गहराई से आप करेंगे शुद्धिकरण, उतनी गहराई से आप दूसरी प्रार्थना कर पाएंगे। कई बार होता है कि चलो आज नहीं पढ़ेंगे, आज नहीं करना है, तो आप कभी-कभी देखिए आपको खाना खाने का, आपको घूमने का शौक है, पर बाइबल को आप पकड़ना नहीं चाहते। तो वो वहाँ लिख दे, पिता ये घूमने वाला पुराना मनुष्य तो मुझे बाइबल, तो आप 10 मिनट भी पढ़ के निकले, उसे आप उसको चुनौती दें, मैं यस, नए मनुष्यत्व में हूँ। जब यस, आपको लगता है कि आज मैं इस व्यक्ति के साथ घूमना चाहता हूँ और मुझे बाइबल पढ़ने का मन नहीं है, आज नहीं करना है, तो उस टाइम को, जिस टाइम पर आप बाइबल पढ़ते हो उस टाइम पर बाइबल खोलकर एक बार एक लाइन पढ़ दे और उसके बाद बाइबल रखें, तो वो आप नए मनुष्यत्व की बातें करके धीरे-धीरे बढ़ाते जाइए, धीरे-धीरे यस, बढ़ाते जाइए। अगर आपको लगता है कि कोई आपको कि व्यभिचार करने का कोई पाप हो रहा है, तो आप तुरंत आप अलग हटिए थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर अपने आप को परमेश्वर में खड़ा करें। फिर आप जो पाप हो रहा है उस पर ज्यादा ध्यान मत दें, क्योंकि धीरे-धीरे परमेश्वर आपको मजबूती की ओर ले जाएगा। एक यस, दिन में डिप्रेशन में मत आइए, इसे धीरे-धीरे शुद्धिकरण को बढ़ाते जाइए। आज जितने बार गलतियाँ हो रही है उतनी बार आप रात को शुद्धिकरण कीजिए। उन सब बातों को लौट कर शुद्धिकरण कीजिए। मैं यकीनन दूसरा भाग में जब हम लोग प्रार्थना करेंगे, तो तब तक आपके अंदर नया मन, नया हृदय, नया मनुष्यत्व कार्य करना शुरू कर देगा। दूसरी हालेलुया। प्रार्थना, जितना भी आप इस हफ्ते शुद्धिकरण में लाएँगे, अपने आप को शुद्धिकरण में लाएँगे, छोटी-छोटी बातों में मेरा मन कहाँ जाता है देखेंगे, और हाँ, मेरे को आज मन नहीं हो रहा है, आज सोने का मन है, मुझे आज व्यभिचार करने का, हाँ, मेरे को लग रहा है कि मेरे शरीर में ऐसा है तो मैं व्यभिचार करूँ, मुझे आज नशा करने का मन हो रहा है, आप उसको शुद्धिकर, आप जब-जब मन होता है आप थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करें और शुद्धिकरण में अपने आप को रखें। हफ्ता भर लगेगा, 2 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा, परंतु वो उसका कार्य धीरे-धीरे समाप्त होना शुरू होगा, और जब हम अगले हफ्ते आएँगे तो नया मन, नए हृदय को एक्टिवेट करेंगे। फिर नया मन, नया हृदय के द्वारा हम और मजबूती के साथ इस उस व्यवस्था उल्लंघन के पाप से मुक्त हो जाएँगे। यस, हालेलुया! आज आप हाले लोगों को शुद्धिकरण का विधि समझाया कि किस तरीके से शुद्धिकरण में आना है। एक बार क्षमा हो जाएगी, लगातार रोमियो 3 के 25-26 और रोमियो 6 के 6 को आप लगातार आप देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए। जो भी लग रहा है ये पाप है, हफ्ता भर आप पागलों की तरह कीजिए। अगले को यस, लगता है कि नहीं, मुझे संगति की ज़रूरत है, तो शाम की सभा में आ जाइए। यस, लगातार ये चल रहा है, लगातार अगली प्रार्थना चल रही है। अब आप धीरे-धीरे शुद्धिकरण को लेते हुए आँखें खोल सकते हैं, आँखें खोल सकते हैं। अब आप आँख खोलकर क्या-क्या लेकर जा रहे हैं संसार में? शुद्धिकरण को लेकर। सभी लोग बोलिए, पुराने मनुष्यत्व का क्रूसीकरण मैं लेकर जा रहा हूँ। पुराने मनुष्यत्व को शुद्धिकरण में लेकर जा रही हूँ। तो से शुद्ध होने वाली बातों को लेकर जा रहा हूँ। दोबारा से बोले सर। मूर्तों से शुद्ध होने, यानी पुराना मनुष्यत्व
पहले कुर्सी तो होता है, और शुद्धिकरण में मूरत बोलते हैं उस पुराने मनुष्यत्व को। जी सर। मूरत, क्योंकि वो अब मर चुका है ना, वो मूरत के समान है, निर्जीव है। उस निर्जीव वस्तु का मैंने जो इस्तेमाल किया उसको क्या बोलेंगे? मूरत बोलेंगे। जी सर। प्रतिज्ञा में क्या बोलता है? मैं तुमको सारी मूर्तों से शुद्ध करूंगा। वह पुराना मनुष्यत्व बोला है क्या? नहीं सर। नहीं, क्योंकि एक बार मर चुका है तो वो अब किस में आ गया? निर्जीव में आ गया। आपने निर्जीव वस्तु के साथ अब आप चल रहे हैं। जी सर। अब आप लोगों को बहुत गहराई के साथ ये अध्ययन हो रहा है। हालेलुया। यस सर। हालेलुया। 3:22 में क्या बोलता है? मैं तुमको मूर्तों से दूर करूंगा। तो ये वो कौन सा मूर्त है? निर्जीव वाला पुराना मनुष्यत्व। यस सर। हालेलुया। तो आप शुरू में पुराना मनुष्यत्व बोलते हैं, पर शुद्धिकरण में क्या बोलते हैं? मेरा मूर्त वाला पुराना मनुष्यत्व, यानी यस। पुराना मनुष्यत्व बोलते हैं। वो मूर्त हो चुका है अब। हाँ हाँ हाँ। मूर्त वाले इस पुराने मनुष्यत्व का इस्तेमाल किया है। यस सर। हालेलुया। अभी आप क्या हालेलुया। करते हैं? मूर्त वाले पुराने मनुष्यत्व से छुटकारा लेकर जा रहे हैं, और यस सर। के द्वारा शुद्धिकरण को लेकर जा रहे हैं। यस। हालेलुया। आप धर्मी हालेलुया। सभी लोग बोलिए, मैं 3 का 25-26 इस शुद्धिकरण को लेकर इस धरती पर जा रहा हूँ। मैं 3 का 25 करण को लेकर जा रही हूँ। संसार में चलने के लिए जा रहा हूँ। और आप इस समय बोलते हैं, हे पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आमीन आमीन। सभी लोग आनंदित हो चुके हैं। यस इस प्रार्थना को पहली बार जब नियम से कर रहे हैं तो कितने लोग आनंदित हैं? यस। हालेलुया। हालेलुया। बहुत आगे बढ़ना। तो शाम को आप शुक्रवार से लेकर बुधवार तक इसके आगे का सिखाया जाएगा। नया मन नया हृदय सिखाया जाएगा, फिर गुरुवार को करवाया जाएगा। जितने लोगों को लगता है कि मैं हफ्ते भर टिका नहीं रह पाऊंगा, वो शाम को आ जाया करें। यस। या जितने लोग को लगता है कि शाम की प्रार्थना मेरे को रिकॉर्डिंग करके डाल दिया जाएगा, उनके नाम से डाल दिया जाएगा। जितने लोग को लगता है कि नहीं, अब ये प्रार्थना मैं आगे सीखूंगा कि अब और क्या आशीष मिलेगी ताकि मैं अपनी बुराइयों से दूर हो जाऊं। ये केवल छोटी सी आशीष है जो आपको भलाई हुई है। जानते हो कितनी भलाई होने वाली है? आपको इसी में बुलाहट आएगी, इसी में धन आएगा, इसी में सब कुछ आएगा। एक चीज में ही आपको इतना सारा चीज देगा परमेश्वर कि आप बोलेंगे कि एक बार मन फिराया, मैंने स्वर्ग को पा लिया। ये होता है बेनिफिट। आनंदित हैं आप लोग? धन्यवाद देते पिता परमेश्वर का कि आप इस अद्भुत प्रार्थना को सीख रहे हैं। प्रभु यीशु में आप आशीषित हैं। आमीन। रिसीव करते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड भैया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सर। सिखाया है ना, मैंने जो तरीका सिखाया ना, आंखें बंद करके आत्मा में जाना, फिर आंखें खोलकर देखना, फिर बंद करना। ये शुरू में ये बच्चों की तरह होगा, परंतु आप बच्चों की तरह शुरू में करें। कुछ दिन के बाद आदत जब हो जाएगी तो आंख खुला होकर भी आप शारीरिक आंख को बंद हुआ समझेंगे और आत्मिक आंख को खोल देंगे। शुरू शुरू में ऐसा करें, पर ये कोई व्यवस्था नहीं है आपके लिए कि आंखें बंद करना। आंखें खोल के प्रार्थना करना ये एक तरीका है जो आपको बच्चों की तरह सिखाया जा रहा है। और इस तरीका को तब तक अपनाएं जब तक आप मजबूत ना हो जाए। तो ये मत सोचिएगा कि भैया ने बोला है आंखें बंद करके ही प्रार्थना करना है, फिर आंखें खोलकर ऐसा सोचना है। ये केवल आपको सिखाने के लिए ये तरीका है जो परमेश्वर ने मुझे बोला। ये तरीका बाइबल पर नहीं है। ये तरीका आपको पवित्र आत्मा के द्वारा बताया जा रहा है कि इस तरीके से आपको करना है। और कुछ दिन के बाद आप काम करते करते भी आपको ना आंखें खुली रहेंगी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अवस्था मेरा आ चुका है। मैं आंखें खुला करके भी मैं ये अवस्था में चलता हूँ। मैं आंखें खोलकर भी आप लोगों से बात करता रहूंगा, तब भी मेरे अंदर क्या चलता रहेगा? मैं इस बात को परमेश्वर की मैं ये सौंपता हूँ, मैं नया मन को लेता हूँ। वो आप लोग करते करते आदत पड़ जाएगी। 11 भाग को जब करेंगे ना, इतने आपको प्रैक्टिस हो जाएगा कि आप तुरंत 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 ये प्रार्थना तुरंत तुरंत आप करने लग जाएंगे। शुरू में 2-2 3-3 4-4 दिन लगेगा, बाद में ऐसा हो जाएगा एक बार वचन याद हो जाएगा ना, उसके बाद तुरंत, हाँ पिता यहाँ यहाँ व्यवस्था उल्लंघन हुआ है, मैं तुरंत इस 3 का 25-26 को लेकर आ रहा हूँ। तुरंत आप आंख खोल के भी गाड़ी में चलते चलते भी अपने आप को शुद्धिकरण करेंगे। इतना फास्ट करना है तो आपको शाम की सभा लेना चाहिए आप लोगों को। यस। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे।